एपिसोड 71 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे क्लाउड वैली के लीडर को मालूम चलता है कि इसके बेटा बेटी ने सामने से जो भी आइटम थे वो सबके सब ने यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग को दे दिए। खुश था लेकिन भाई मन ही मन थोड़ा सा दुखी भी था कि हाँ भाई सबको दे दिया चलेगा, मियाँ खलीफा वाली मूर्ति देना जरूरी था क्या। पीछे से अभी बेटा तो कहते पापा पापा शांत हो जाइए, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, सामने सिर्फ आपने नहीं बल्कि मैंने भी कुर्बानी दी। वो जो मेरी यहाँ पे मच्छी थी ना भाई, आए है मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी, मेरी बापू मेरी सोना मेरी जान थी, सामने से मैंने भी उसकी कुर्बानी दे दी। एंड में जाके मैंने उसको खाया भाई, तो सामने समझिए भाई आपके साथ मैंने भी यहाँ पे कुर्बानी दी। जो सुनते बाप कहता है तेरी मच्छी भाई, तेरी मच्छी के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तेरी मच्छी तो भाई मेरे सामान के सामने फालतू है। जो सुन के बच्चा रोने लगता है कि अरे पापा भाई इतने जालिम पापा कैसे हो सकते भाई, आपने तो भाई अपने बेटे का एक लाइन बोल के यहाँ पे रोस्ट कर दिया। उसके बाद से सीन होता भाई दाई की ओर और सामने से नियांग फेंग की ओर, जो दोनों है ना एक दूसरे के सामने यहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे के यहाँ पे घूर के देख रहे हैं और अपना हाथ यहाँ पे चला रहे हैं, मारपीट करने के लिए नहीं बल्कि चेस करने के लिए। सामने से नियांग फेंग एक चाल चलता है, उसके बाद से दाई भी एक चाल चलती है और फिर नियांग फेंग एक चाल चल के दाई को यहाँ पे हरा देता है। दाई भी कह दिया हार गई, रोते रोते कह दिया यार आपने फिर से मुझे हरा दिया, हमेशा हरा देते हो। जो सुंदर नियांग फेंग कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन भाई देखो पहले तुम भाई कितनी नल्ली थी इस गेम में, अब देखो भाई तुम इतनी चैंपियन बन चुके हो भाई, मानना पड़ेगा तुम खाली मेरे से हारती हो लेकिन देखा दुनिया में जो भी आदमी तुम सबको यहाँ पे हरा दोगी। उसके बाद सामने से ये भी कहते ऑफकोर्स आपके कारण भाई, आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया तभी मुझे इतना जल्दी इतना अच्छा से खेलने आ गया। उसके बाद इनके दरवाजे के बाहर कोई पहुंचता है और दरवाजा खड़खड़ाता है, तो नियांग फेंग बोलता है ओके ठीक है भाई जो कोई अंदर आ जाओ। तो सामने से भाई और कोई नहीं बल्कि भाई क्लाउड वैली का लीडर मोटा एल्डर और साथ में अपना किंग यहाँ पे बाहर आते, मतलब बाहर से अंदर आते और अंदर आते सामने से यहाँ पे जैसे देखते हैं ना क्लाउड वैली को लीडर को, यहाँ पे नियांग फेंग को लगता है भाई ये आदमी तो भाई कहीं देखा हूँ, मोटे एल्डर को जानता हूँ, किंग को भी जानता हूँ, ये आदमी कहाँ देखा हूँ तभी याद आता भाई क्लाउड वैली का लीडर। भाई क्लाउड वैली में जब मैं गया था ना उस समय भाई उसका फोटो यहाँ पे लगा था, ये तो भाई लीडर है। सामने से कहता है अच्छा भाई आप क्लाउड वैली का लीडर हो ना, सामने से कहता है यस यस मैं क्लाउड वैली का लीडर हूँ, लेकिन आपके सामने भाई एकदम चींटी के बराबर हूँ और आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा यार, आप इतने कमाल के बंदे बाहर पक्का भाई ज्यादा जगह जाते नहीं होंगे और आप हमारे पास हमारे क्लाउड वैली में आए जो देख के हमें वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और सॉरी यहाँ पे आके आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन डोंट वरी आपको यहाँ पे टेंशन लेके जरूरत नहीं है कि आपने सामने से जो काम यहाँ पे दिया था ना वो काम यहाँ पे हो गया, और किसी काम के बारे में नहीं बल्कि लियो फैमिली को बर्बाद करने का जो काम था उसके बारे में कह रहा था। लेकिन यहाँ फेंक को तो समझ नहीं आ रहा भाई कौन सा काम भाई, ये कौन से काम के बारे में कह रहे। तो सामने से कहते हैं हाँ भाई आप लीडर हो, आप बिजी रहते होंगे और किंग ये भी बिजी रहता होगा, सब लोग बिजी वाले आदमी में तो भी टाइम निकाल के मेरे पास आए, मेरा काम कर दिया, आपका शुक्रिया। जो सुन के तीनों खुश वाह मतलब सामने से इनको अच्छा लगा, इन्होंने भाई हमारी तारीफ कर दी, ओ माय गॉड भाई मजा गया, इससे ज्यादा भाई दिल यहाँ पे क्या गार्डन होगा। उसके बाद लीडर यहाँ पे चाय वाय निकाल के सामने से नियांग फेंक को देता है और कहते हैं हाँ मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि भाई आप यहाँ पे काफी अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, अच्छी पोएट्री लिखते हैं और बहुत ही कमाल कमाल का भाई आपके पास ऐसा ऐसा टैलेंट है। पीछे से भाई यहाँ पे किंग मोटेलर भी देखता है, थोड़ी सी इनकी जल्दी की सीट भाई, ये सामने से ये बंदा भाई यहाँ पे मक्खन लगा रहा है मिस्टर नियांग फेंक को। तभी सामने से यहाँ पे ये कहता है नियांग फेंक कह रहा है यार आप तो वाकई में काफी यहाँ पे हाई स्पीड बंदे लगते, तो मैंने भी आपको यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ, जब मैंने आपके बारे में सुना ना मुझे भाई आप लीडर थोड़े एटीट्यूड वाले रहेंगे भाई, आपके यहाँ पे भर भर के एटीट्यूड रहेगा भाई, घमंडी टाइप का आदमी, लेकिन नहीं भाई आप तो यहाँ पे काफी स्वीट और प्यारे से आदमी निकल गए। जो सुन कहते हैं नहीं यार आपको ज्यादा मेरी यहाँ पे तारीफ करे, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे लीडर निकाले तब एक क्रिस्टाबॉल सामने से निकालते कहते हैं भाई लीजिए भाई एक छोटा सा गिफ्ट जो हमारी तरफ से भाई आपके लिए भाई, और एक गिफ्ट नहीं यहाँ पे कहते हैं स्पेस बॉल, एक ऐसा छोटा सा बॉल है जो बाहर देखने से बॉल छोटा सा लगता है लेकिन इसके अंदर भाई यहाँ पे ना बोल सकते बहुत ही बड़ा जगह और कोई भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं, स्पेसिंग रहता है ना एग्जैक्टली स्पेसिंग जैसा स्पेस बॉल। सामने से यहाँ पे नियांग फेंक देखते कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे रख लूँ, इनके पास में जो कंप्रेसर था जिससे लोग यहाँ पे स्प्राइट बनाते थे वो मैंने रख लिया, सामने से ये भी मुझे यहाँ पे दे रहे यार मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए सामने से रिटर्न कर देता, कहते हैं नहीं भाई ये मैं रख नहीं सकता। जो सुनते जब बताए नहीं रखिए रखिए, यहाँ पे शर्माए कह रहे शर्माइए मत, रखिए रखिए रखिए। अच्छा आपको यहाँ पे शर्मा रही है ना कि भाई आपने पहले भी हमारे यहाँ से कुछ ले लिया, एक और चीज ले लूंगा अच्छा नहीं लगेगा तो एक आप कीजिए भाई फ्री में मत लीजिए, सामने से भाई मुझे भी आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते कोई एक पेंटिंग यहाँ पे मुझे दे दीजिए प्लीज। और जैसे ये बात पीछे से यहाँ पे किंग मोटेलर सुनते भाई एकदम हिल जाती करे बाप रे एकदम बेशर्म होकर भाई सामने से यहाँ पे गिफ्ट मांग रहा भाई, अरे यार मिस्टर नियांग फेंक को पक्का गुस्सा आएगा गया भाई आज ये सिलेंडर के यहाँ पे भाई खटिया खड़ी हो जाएगी। सामने से यहाँ पे लीडर भी सोचता है शीट भैया मैं क्या करूँ, मैं सामने से मांग लिया है मुझे यहाँ पे डर लग रहा है मेरी फट के चढ़ हो जा रही, हो सकता है वाकई में इनको गुस्सा आ जाओ मेरे यहाँ पे जान निकाल ले, लेकिन ऐसे भी मैं यहाँ पे जी के करूँगा क्या, मेरे सेक्ट में यहाँ पे जो भी कमाल कमाल का ट्रेजर सारा आइटम था ना वो सब का सब मैंने इनको पहले से मतलब मेरे बच्चों ने यहाँ पे दे दिया है, उसके बाद से कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि मेरी मियाँ खलीफा की मूर्ति भी नहीं बची है, तो उसके बिना तो भाई ऐसी मैं यहाँ पे जी नहीं पाऊंगा। तो सामने से पूछ लेता हूँ शायद भाई कोई ऐसा कमाल का आइटम मिल जाए जिसके बाद से मेरी जीने की जो भाई इच्छा है यहाँ पे बढ़ जाए। सामने से इंतजार करते यहाँ पे नियांग फेंक क्या जवाब देंगे, किंग भी यहाँ पे एक्साइटेड क्या बोलेंगे भाई, गुस्सा करेंगे या फिर मतलब वाकई में दे देंगे।
सामने से यहाँ पे नियंग फेंग बोलते कि हाँ भाई शायद ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, आपको पेंटिंग दे सकता हूँ। जो सुन के यहाँ पे लीडर थे खुश और किंग मोटा ही करे बाप रे, तो वाकई में यहाँ पे एग्री हो गए। उसके बाद यहाँ पे भाई पेंटिंग बनाने को तैयार है। तो सोचते हैं यहाँ पे इनको भले मैं क्या पेंटिंग बना के दूँ। इनके यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग देखा था जिसमें भाई एक फोटो में यहाँ पे डेविल बना था, एक फोटो में यहाँ पे डेमन और एक फोटो में यहाँ पे इमोर्टल। मैं क्या बनाऊँ मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जो कि यहाँ पे शायद इमोर्टल से भी ना ऊपर लेवल का एकदम कुल हैस पकड़ेगा कोई कमाल के। यहाँ पे भाई डिवाइन मतलब कोई डिवाइन एनिमल बना तो कोई डिवाइन बड़ी डिवाइन एनिमल मजा आ जाएगा। उसके बाद से अपना पेंटिंग बनाना चालू करता है। जैसे पेंटिंग बनाता है भाई उसका और इसको भी महसूस होता है और हमें मालूम है कोई भी सामने से भाई इनको सामान मिलता है तो भाई लोग अल्लाह की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो वाकई में फिर सब एक अल्लाह की दुनिया में खुद को पाते हैं। आसपास देखते करे बाप रे भाई ये कहाँ आ गए हम, और तभी महसूस करते हैं इनका जो जूता है ना भाई जूता पूरा गर्म होकर यहाँ पे चल रहा है। देखते शिट भाई ये तो जगह वाकई में बहुत ही गर्म लग रहा है। ऐसा लगता है इस जगह पे कोई भी आ गया ना उसको भाई पूरा यहाँ पे जला के खाक कर देंगे। लेकिन भाई हम लोग यहाँ पे जल क्यों नहीं रहे। तभी आसमान क्यों देखते हैं, आसमान से भाई जो सूरज का टेम्परेचर है बहुत ही मतलब हाई था भाई, लगता है 100 डिग्री से यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उसके बाद से आसमान से भाई कुछ यहाँ पे उड़ते हुए भाई इनको दिखाई देता है। लोग भी कंफ्यूज कि भाई क्या उड़ते हुए आ रहा है। तभी सामने से एक बर्ड आ रहा था जिसे देखते हो चिल्लाते अरे बाप रे, तो भाई डिवाइन वर्ड है। डिवाइन ये बोल सकते भाई गॉड लेवल तक का बर्ड, यहाँ पे डिवाइन वर्ड यहाँ पे आ रहा है। ओ माय गॉड, और यही वाला वर्ड है ना सामने से इनके पास आता है और इनके पास जैसे आता है भाई इनके कपड़े जला देता है। आई मीन भाई हमें लड़कों का फैन सर्विस नहीं चाहिए। उसके बाद सीन होता है भाई रियलिटी में जहाँ सामने से उसने यही वाला बर्ड यहाँ पे बनाया था। ये बर्ड बना देगा तो ओके ठीक है लीजिए मैंने यहाँ पे बना तो दिया है, हालांकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन तो भी ठीक ठाक आप इसे रख सकते हैं। ये देखता भाई तीनों बूढ़ा लोग की हालत खराब है। कहते भाई क्या होगा भाई आपकी हालत ठीक है ना। सामने से यस यस हमारी हालत यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या भाई, आपने किसकी पेंटिंग बनाया आप सामने से डिटेल में समझाएंगे क्या। जो सुन दे कहते यस भाई एक टाइप का बोल सकते हैं फायर गोल्डन 3 पैरों वाला भाई कौवा। अरे बड़ा अजीब नाम है। जो ईस्टर्न एम्पायर है अपना सुन की जो बीवी थी ना भाई उनका यहाँ पे बच्चा है जिससे यहाँ पे डिवाइन वर्ड कहते हैं। जो सुन दे लोग कहते हो क्या भाई ईस्टर्न एम्पायर भाई ये कौन था, और भाई उनका बच्चा डिवाइन वर्ड है। ओ माय गॉड मानना पड़ेगा, लेकिन एक्जैक्टली है क्या। सामने से ये बताते कि हाँ भाई ये तो बड़ा कमाल की बात है, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। मतलब ये ऐसा तुम बोल सकते हो कि भाई जो ईस्टर्न एम्पायर थे भाई उनके यहाँ पे टोटल 10 बच्चे थे भाई, और 10 बच्चे भाई उसमें से 10 से बच्चे यहाँ पे भाई इसी टाइप के थे भाई, और सबके सब यहाँ पे एक एक सूरज यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। और 10 से बच्चे ना भाई यहाँ पे एक ही दिन में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से भाई एक ही साथ है ना दुनिया में यहाँ पे टोटल 10 सूरज आ चुका था, जिसके बाद से यहाँ पे भाई 10 सूरज आ गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और जितने भी लोग थे ना सबके सब यहाँ पे जल के मरने लगे। और तभी वहाँ पे एक कमाल का योद्धा आया, उसने आते यहाँ पे जो 10 बच्चों में से 9 बच्चों को मार दिया, 9 बच्चों का माने तो मर गए तो टेम्परेचर कम हो गया, और खाली एक बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया। वो बच्चा ये 3 पैर वाला भाई कौवा यहाँ पे बच्चा डिवाइन बर्ड, और जिसके बाद से भाई ये बच्चा सामने से एक सूरज रिप्रेजेंट करता है, और वो सूरज हमारे पृथ्वी के लिए सूरज था। और ये कहानी तो बेसिकली सुनाई जाती है, हो सकता है चाइना में एक टाइप का ये फेमस कहानी हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। और ये कहानी जैसे सामने से इन तीनों को भी सुना देता है, इनको सामने से लगता भी यस भाई वाकई में भाई इनका जो दुनिया हो रहा है अपनी दुनिया के यहाँ पे कहानी सुना रहे। जो भी यहाँ पे इवेंट हो रहा है ना वाकई में काफी कमाल के, मतलब भाई सूरज को मार के भाई खत्म कर देना, ये भाई हमारे दुनिया के लोग तो बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। सामने से पक्का भाई किसी हाइया दुनिया से आए, इमोर्टल की दुनिया से या फिर उसके भी ऊपर की दुनिया से, जहाँ से अपनी कहानी हमें बता रहे। मानना पड़ेगा। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 72 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे क्लाउड वैली लीडर को सामने से भाई डिवाइन वर्ड का फोटो बना के देता है। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ यहाँ पे समझ रहे थे ऐसा ऐसा कहानी सुना है, रियलिटी लगता है मजा आ गया। लेकिन तभी इसके दिमाग की बातें जल्दी सोचते लेकिन क्यों सामने से डिवाइन वर्ड का ही फोटो बना के मुझे यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। तो भाई पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भाई क्या रीजन हो सकता है। तभी नियंग फेंग यहाँ पे फोटो तैयार कर लेता है और सामने से कहते हैं ये जो बर्ड है ना सामने से भाई यहाँ पे ना अच्छाई को रिप्रेजेंट करती है। देखो सामने से तुम यहाँ पे गरीब हो ना तो गरीब रहने के बाद तुम्हें भाई लोगों में यहाँ पे शेयर करना चाहिए, और जब तुम यहाँ पे अमीर बन जाते हो तुम्हें यहाँ पे भाई गरीबों लोग की मदद करनी चाहिए। और सामने से यही चीज यहाँ पे बर्ड रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद से ये जो चीज है ना भाई आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो सुन के भाई इसके भाई और फट जाते कि समय सामने से भाई इन्होंने क्या बोल दिया। ओ माय गॉड, ऐसे सुनने से ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन उतनी सिंपल है नहीं, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है। और तब जाके भाई इसके यहाँ पे बात समझ आती है कि शिट भाई सामने से बोले तुम अगर गरीब हो तुम्हें जो यहाँ पे मिलता है ना उससे यहाँ पे खुश हो और लोगों में यहाँ पे शेयर करो। तो सामने से ये कहना चाहते कि हाँ भाई साले अपने औकात में यहाँ पे रहे, तेरे पास जो है ना उससे यहाँ पे खुश है, सामने से भिखाई जैसा यहाँ पे कुछ भी मत मांग। और सामने से लेकिन मैंने यहाँ से भिखाई जैसा इनसे मांग लिया कि हाँ भाई ला बाबा दे मेरे को पेंटिंग दे, और सामने से मुझे पेंटिंग दे दिया। तो मुझे यहाँ पे बात अच्छे से समझ आ रही है भाई ये मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाना चाहते भाई, मेरी यहाँ पे ले रहे इनडायरेक्टली सबके सामने। ओ माय गॉड भाई आप ऐसे यहाँ पे कैसे कर सकते। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है ये क्यों मेरे यहाँ पे ले रहे। मेरा एक यहाँ पे काम था, छोटा सा काम था, जो डेमन सील मतलब सेरेमनी था जो हम लोग अरेंज करते उसे अच्छे से करने का और यहाँ पे सील कर देने का, ताकि भाई कोई
भी डेमन यहाँ पे आ नहीं पाएगा, लेकिन मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं पाया और सामने से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भाई मिस्टर नियंग फेंग है उन्हें सामने से वो पेपर क्रैन दिया और उसने हमारी यहाँ पे जान बचा ली थी कि भाई मुझसे तो यहाँ पे नहीं हो पाया, मैं तो फेल हो गया। लेकिन तो भी फेल होने के बाद मैं इनके पास आया और बेशक वैसे मैंने सामने से इनको रिवॉर्ड मांग लिया, जिस बात का यहाँ पे ना ये बात बोल के पक्का मजाक उड़ा रहे। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है सामने से कहा बोलना ये पेंटिंग में प्रेजेंट करता है सूरज को, और भाई एक बंदा था जिसने भाई 9 सूरज को उड़ा दिया, तो कहना चाहते कि हाँ भाई ये पेंटिंग तुझे भी यहाँ पे उड़ा देगा। ओ शिट भाई, यानी मुझे मारना चाहते पेंटिंग के जरिए। ओ माय गॉड, मुझसे यहाँ पे क्या पाप हो गया भाई, मुझे भिखारी बन के इनसे मांगना ही चाहिए था। चक्रा के यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे नियंग फेंग भी कहते भाई अरे अरे आपको चक्कर आ गया भाई, ऐसे कैसे? सामने से चकराते चकराते ये भी कहता है आई एम सॉरी भाई, इस नादान बालक से यहाँ पे गलती हो गई। उसके बाद से कुछ समय बाद इसकी यहाँ पे आँख खोलती है और जैसे आँख खोलती है जोर से चिल्लाता मास्टर नियंग फेंग प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे यहाँ पे गलती हो गई। लेकिन देखता भाई नियंग फेंग तो गायब है भाई, ये अपने बेड पे आराम से सोता और बाजू में बेटा बेटी थे। बेटा बेटी पूछते रहे पापा क्या हो गया, पगला वगला गया क्या? भाई मिर्गी का दौरा आ रहा है। सामने से बाप कहता नहीं बच्चे लोग ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है यार, गलती हो गई भाई, तुम्हारे बाप से यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैंने मिस्टर नियंग फेंग को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया, जिसके बाद से नियंग फेंग नहीं मुझे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे और हमारे पूरे सेट को बर्बाद कर देंगे। गए हमारे लोग भाई बर्बाद हो गए। जो सुनते सामने से बेटा कहता है भाई नहीं मेरे पापा मुझे लगता है सच में यहाँ पे पगला चुके, मिर्गी का दौरा आ रहा है। सामने से भाई मिस्टर नियंग फेंग भाई वो भला हमें क्यों खत्म करेंगे भाई, उन्होंने तो सामने से भाई पेंटिंग दिया, ये पेंटिंग दिखा देगा यहाँ पे देखिए पेंटिंग, और ये कहा कि हाँ भाई ये पेंटिंग आपका यहाँ पे इनाम है, सामने से यहाँ पे दे और देखे मत यहाँ पे चले गए। और सामने से भाई उन्होंने हमारा शुक्रिया भी किया कि आपका श्रेय भाई आपने यहाँ पे वाकई में हमारा अच्छे से सेवा पानी किया, और इसके बाद से निकल गए। जो सुनते कहते भाई निकल गए, कहाँ निकल गए? जो सुनते बच्चे लोग बताते निकल गए मतलब अपने घर पे वापस जाने निकल गए। ये कहते कि अभी मैं अपने मतलब कुत्ते को घर पे छोड़ के आया हूँ तो कुत्ते का भी सेवा पानी करना ना, निकल गया। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने ये बोला कि हाँ सेवा पानी के लिए शुक्रिया, और जब आपके पास अभी फ्री टाइम रहा ना तो अभी आके हमसे मिलिएगा, और अपने एड्रेस देके गए। जो सुनते बाप कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो देखना भाई हम भी पक्का आगे चल के उनसे मिलेंगे। उसके बाद सीन भाई नियंग फेंग के घर पे, जहाँ पे उसके घर के जो भी सामान लोग थे भाई उनका तो मजे चालू है। सामने से भी रॉबर्ट ने कहा था इससे छोटी फॉक्स से सांप से सुआ से कि चलो भाई तुम्हें एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो अभी जो ट्रेडमिल था ना उसके ऊपर छोटी फॉक्स को भगा रहा था, भगा रहे सामने से थक चुके थे, बस यार मुझसे यहाँ पे और नहीं होता। रोबोट कहता भाई ऐसे कैसे नहीं ऐसे कैसे नहीं, तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। ये कहती बस करो मेरे बाप भाई हमसे नहीं हो रहा भाई, हमारी फट के चालू हो जा रही है, अब नहीं होगा। तो सामने से यहाँ पे तो भी रुकता नहीं है, ट्रेडमिल जो स्पीड है ना स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता है, जिससे भाई स्पीड इतना तेज होता है कि भाई बेचारी खुद को संभाल नहीं पाती और ठाम से जाके भाई पीछे यहाँ पे टकराती है। रोबोट भी देखता है ओ माय गॉड, लगता है कुछ ज्यादा मैंने स्पीड तेज कर दिया है। और बाकी सारे जो घर के सामान तो अपने मजे में लगे पड़े थे। और यहाँ पे जो ड्रैगन था फायर ड्रैगन, वो सामने से सुअर को यहाँ पे ट्रेन कर रहा था, उसका कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवा था। और जो बारबेक्यू जिसके ऊपर पकाते हैं ना भाई उसके ऊपर यहाँ पे लेटाया था, कहते कि अभी तेरा टेस्ट है इसे पार कर ले तुझे काफी अच्छा से इंप्रूवमेंट होगा। तो सामने से सुअर पूछते कि अभी बहुत देर से लेटा हूँ आके ऊपर, अब बहुत ज्यादा यहाँ पे जल रहा है, बताइए ना क्या करूँ। सामने से कहते यस यस करते रहे अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, अच्छे से कर उसके बाद से यहाँ पे ठीक रहेगा। यहाँ पे ये भी कहता है अच्छा ठीक करो, लेकिन मेरा पेट तो पूरी तरह से यहाँ पे जल चुका है यार, बहुत ही जल रही है मेरी पेट। तभी जो अपना कुत्ता ना कुत्ते को यहाँ पे स्मेल आती है भाई उस सुअर का उसका पेट जलने का, देखते कि ओह माय गॉड ऐसा लगता है उसका पेट यहाँ पे जल के अच्छे से पक चुका है। सामने से अगर उसको हम यहाँ पे पलट देंगे ना तो पेट के साथ इसका पेट भी मतलब पेट भी पक जाएगा। उसकी वजह से सुअर बारबेक्यू भी यहाँ पे तैयार। यहाँ पे जो रोबोट है ना वो कहता है यस यस, और तुझे वाकई में यहाँ पे सुअर बारबेक्यू बनाना है तो यहाँ पे आज कम कर सकता है। कुत्ता कहता है यहाँ भी आज कम कर दे, थोड़ा सा नमक मसाला थोड़ा सा सॉस डाल दे, मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद से कुत्ता कहते हैं यहाँ भी सांप का भी ट्रेनिंग भाई, उसका तो हम दारू बनाने वाले थे, देखते भाई उसके यहाँ पे क्या हालत होता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई सब लोग अपने कांड में लगे पड़े हैं। उसके बाद से जो छोटी फॉक्स है आती है भाई कुत्ते के पास यानी ब्लैकी के पास, अब आते कहते ब्लैकी सुनो ना मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बात करना है, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना मतलब बहुत पूछना है, मतलब थोड़ा ही पूछना है लेकिन कुछ पूछना है। पूरा यहाँ पे नर्वस है, पूरी शर्माई जा रही है और पूछती है। तो सामने से कहते हैं यहाँ पे पूछ सकते हो ना। सामने से डॉग भी कंफ्यूज की पूछ भाई माँ कब से भाई तो यहाँ पे क्या क्या की जा रही है। तो यहाँ पे कहते हैं प्लीज यार मुझे कुछ स्पेल वगैरह यानी कुछ मंत्र यहाँ पे सिखा दो ना यार, मुझे सीखना है। तभी सामने से यहाँ पे कुत्ता नोटिस करते भाई इसका जो पूछ है ना भाई 7 टेल से अब 8 टेल में यहाँ पे बदल चुका है। ये भी प्रेस हो जाता है ओ माय गॉड, ये तो वाकई में धीरे काफी स्ट्रॉन्ग बनने जा रही है। तो इसके पास आता और ये भी बड़े प्यार से फ्लडी मूड में कहता है ऑफ कोर्स मेरी जान मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सामने से यहाँ पे सिखा दूंगा। चलो भाई जो मेरा डॉग स्पेल है ना मैं डॉग स्पेल तुम्हें सिखाऊंगा। सामने से ये भी कहती ओ माय गॉड सच में तुम्हारा शुक्रिया। और तब यहाँ पे एक बंदा आवाज लगाता है, कहता भाई चलो चलो भाई मालिक यहाँ पे आने वाले। और जैसे ही आवाज सुनता ना भाई घर के सारे आइटम यहाँ पे स्टैंड भाई मालिक आ जाएंगे, घोड़े लग जाएंगे। यहाँ पे जब कहता है ना फॉक्स को घूर घूर के देखता है, उसके बाद से फॉक्स को सुअर को सांप को भाई लात मार के सीधे घर के बाहर उड़ा देते हैं कि दोनों बाहर निकलो, हमें भी वापस नॉर्मल होने दो। उसके बाद सब लोग यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। ये फेंग यहाँ पे दरवाजा खोलता कहता भाई मेरा ब्लैक की तू कहाँ है। सामने से कुत्ता भी नॉर्मल डॉग बन के आता है, उसके आखिरी इसके तलवे चटने लगते कहते कि हाँ मालिक में आ गया। सामने से नियंग फेंग देखते कहते देखा भाई एग्जैक्टली हमारे कुत्ते ने कोई गड़बड़ नहीं की, जैसा घर के छोड़ के गए थे ना घर एग्जैक्टली वैसी है। कुत्ते से पूछता कुत्ते तूने ऐसा वैसा कोई गंदा काम तो नहीं ना किया। सामने से कुत्ता पैर चाटता है कि ना मालिक हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सामने से भी भाई यहाँ पे जो है ना सांस लेता है, सांस लेते कहते ओ माय
माय गॉड भाई कितना कमाल का भाई यहाँ पे स्मेल मतलब हवा आ रहा है भाई, ताजी ताजी हवा, मजा आ गया। उसके बाद से सीन तो भाई इन तीनों की ओर, छोटी फॉक्स, सुअर और सांप की ओर, जिसके भाई कुत्ते ने काफी बेदर्दी से उठा के पटक दिया। हालत खराब होती है सीट भाई, ऐसे को यहाँ पे उठा के पटकता है। उसके बाद से सीन होता है यहाँ पे घर की ओर। अब घर के अंदर सामने से जो भी इसको गिफ्ट मिला था ना भाई क्लाउड वैली की ओर से, भाई सारा गिफ्ट यहाँ पे निकालता है और निकाल के भाई अपने डेस्क पे रखता है। और हमें मालूम है सामने से भाई ने यहाँ पे भाई जो मॉन्स्टर था भाई एक पार्ट जो बेसिकली बचा था वो भी यहाँ पे दे देता है। तो सामने से जैसे निकालता ना, देखता क्या, अरे बाप रे ये क्या है भाई, कितना अजीब, कितना यहाँ पे गंदा लग रहा है। लेकिन सामने से क्लाउड वैली के लीडर की ओर से यहाँ पे गिफ्ट, तो भाई पक्का कुछ ना कुछ तो खास रहेगा। अभी के लिए रख देता हूँ, बाद में मालूम चलेगा खास है कि नहीं। तो वहाँ पे रख के खाना खाने के लिए निकल जाता है कि चलो भाई खाना खाना खाने का टाइम आ गया, मजा आएगा। और तभी जो मॉन्स्टर था भाई, मॉन्स्टर यहाँ पे जाना भी बचा था, उसकी आँख यहाँ पे खुलती है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं मॉन्स्टर यहाँ पर आया तो मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो अजीब सा मॉन्स्टर जो पार्ट था ना भाई, वो अभी भी जिंदा था, उसके अंदर अभी भी जान था, जो कि घर के अंदर यहाँ से वहाँ घूम रहा है। अगले दिन का सीनशिप होता है जहाँ पे सुबह सुबह हमेशा की तरह भाई दाई और इफेंग यहाँ पे आराम से अपना एक्सरसाइज कर रहे थे। और जैसे एक्सरसाइज होता ना, यहाँ पे दाई को कुछ अजीब सा आवाज आता है, वो पीछे साइड देखने लगती है। तो नियांग फेंग पूछता है क्या हुआ दाई, क्या कुछ अजीब हुआ क्या? सामने से कहती है मास्टर क्या आपको यहाँ पे कुछ आवाज आया क्या झाड़ू की ओर से? सामने से भी कहते क्या झाड़ू की ओर से? हाँ हाँ आवाज आ तो रहा है, जरा हमें जाकर चेक कर दे। झाड़ू के पास पे बढ़ते जा रहा है। नियांग के फैंक के भी फटेज लेके शीट पे, पता नहीं झाड़ी के पीछे क्या रहेगा, डरते डरते जाता है। जैसे झाड़ी हटाता ना भाई, बाहर से यहाँ पे मतलब झाड़ी को से यहाँ पे कुत्ता आता है। कुत्ता आते कहते मालिक भग भग भग, सामने से कुत्ते को जोरदार थप्पड़ मारता कि साले कुत्ते, तो वाकई में यहाँ पे कुत्ता निकल गया यार। पहले तुझे चिल्लाने को नहीं हुआ, जब पास में ढक जाकर मुंह के ऊपर कुत्ता है, अरे अभी मेरे किडनी में यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता, तेज कहीं बच गया। लेकिन एक समय तो झाड़ी के पीछे करके रहा था, एक संग किसी कुत्ते को लेकर आ गया क्या? देखता झाड़ी के पीछे कोई कुतिया होती है तो नहीं है। यहाँ पे भाई टट्टी था जो से चिल्लाता है इस पे साले कुत्ते भाई, मतलब यार तू हग रहा था यहाँ पे झाड़ी के पीछे से, चुप कर। मैं तुझे कितने बार समझा, जब तुझे यहाँ पे टट्टी आई बाहर जाके यहाँ पे करना, और जाके उसको बाहर ले जाता है। यहाँ पे भाई जो था भाई मॉन्स्टर का पार्ट, वो भी यहाँ पे खिड़की से आगे साथ तमाशा देख रहा है। और तभी इसको भी महसूस देख भाई मेरे पीछे कोई आ गया क्या। अब इसके पीछे कोई नहीं बल्कि नियांग फेंग आता है, और इसे देखते लगता कि मतलब नियांग फेंग आता है, इसको उठा लेता है, कहता है कि एक समय ये खिड़की के पास यहाँ पे क्या करा है। मुझे याद है भाई कल मैंने इसको भाई अनवारी के ऊपर रखा था, फिर खिड़की के पास आ गया, कोई बात नहीं, हो सकता है गिर के आ गया होगा। वापस आ गया हूँ, इसे वापस रखने जाता है, और जैसे वापस रखने जाता है ना, तो तभी इसको आवाज आती है, ये कहते कि सुनो सुनो सुनो, क्या तुम्हें पावर चाहिए क्या दुनिया में, क्या तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना है क्या? जो सुनता है ये भी कंफ्यूज कि एक सेकंड, ये आवाज, ये फीलिंग, ये तो मुझे पहले भी आ चुकी है। ये वही मॉन्स्टर बेसिकली है, वो सामने से भाई इसको वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, और भी इसे कहते यस यस पावर, मैं तुम्हें सामने से ढेर सारा पावर प्रोवाइड करूंगा, उससे तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मेरे पास आना है भाई, आओ मेरे पास आओ और ढेर सारा यहाँ पे पावर लेके चले जाओ। सामने से अभी कहता है यस यस, मुझे याद तो आ रहा कि पहले ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन कहाँ महसूस हुआ, कहाँ महसूस हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। अभी जाके नाश्ता करते हैं, आराम से मॉन्स्टर वगैरह के निकल जाता है। और तभी यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर इसके सामने से वही वशीकरण में करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर रही थी, फीमेल यहाँ पे थी, उसका भी दिमाग खराब, वो भी आती है अपने ऐसे इंसानी वाले डेमोनिक फॉर्म में आती है, और कह रही यार हजारों सालों से यहाँ पे भाई मैं जिंदा हूँ, लेकिन इससे पहले भाई जिसके ऊपर मैंने वशीकरण करने की कोशिश की, हमेशा हर बात में मेरे वश में आए, लेकिन ये बंदा कोई नहीं भाई मेरे वश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अपना प्लान बता दी कि हाँ मेरा प्लान था कि भाई इस बंदे को भाई इसके ऊपर मैं ये करूंगी भाई, वशीकरण करके इसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगी, और जिसके बाद से भाई हर जगह कब्जा ही कब्जा करूंगी। लेकिन शीट भाई ये तो प्लान काम ही नहीं है, इसको मैं वशीकरण में कर नहीं सकती, कोई बात नहीं, कोई और तो मिल जाएगा, उसके बॉडी पे भाई कब्जा करके उसके बाद से भाई अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करूंगी। भाई अभी जो मेरा डेमोनिक पावर है ना, वो यहाँ पे बहुत ही कम है, तो सामने से बस किसी बंदे का बॉडी ढूंढ के कब्जा कर लेना है, उसके बाद से पूरी दुनिया पे इंसान की दुनिया पे भाई आप यहाँ पे राज चलेगा, है मजा आ जाएगा। लेकिन तभी नोटिस कर, तभी कमरे में कोई और आ चुका है नहीं बल्कि आ चुकी, और नहीं बल्कि दाई यहाँ पे आती है, और उसका जो अजीब सा बॉडी था ना भाई, छोटा सा जिसके ऊपर खाली एक आंख बना था, उसको यहाँ पे देख रही थी। जो देखते यहाँ पे ये डेमोन तो खुश की चलो भाई एक लड़की यहाँ पे आ गई, इससे यहाँ पे ट्राई मारती हूँ भाई, ये पक्का मेरी वशीकरण में आ जाएगी। तो जाती है उसके पास, उससे कहता है लड़की, अरे लड़के सुनना, सामने से तुझे पावर चाहिए क्या? ऐसी पावर जिससे भाई तू दुनिया के हर आदमी से एकदम अलग हो जाए, महाबली हो जाए, सबके यहाँ पे एक बार में बैंड बजा के रख सके। अगर तुझे चाहिए तो आ जा मेरे पास, आ जा भाई, मैं तुझे सारी पावर प्रोवाइड करूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे जो दाई है ना, इसकी और यहाँ पे मुंह करती है, उसको जोरदार यहाँ पे थप्पड़ मार देती है, जिससे ये भी हिल जाती है, पीछे साइड गिरती है, कहती साले कमी नहीं तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मालूम है तू किसको यहाँ पे थप्पड़ मारी है। तभी सामने जैसी दाई को यहाँ पे चेहरा देखते ना हिल जाती है, वो देखते शिट भाई ये दाई सामने से इसने बोला ना कि हाँ भाई तुझे महाबली बना दूंगी, पावरफुल बना दूंगी, जिससे भाई तू राज कर सकती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पहले से यहाँ पर थी, इसलिए हिल जाती। अरे बाप रे, इसके पास तो सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे देने का वादा किया था, जिसके बाद से भाई ये भी मेरे इसके वशीकरण में नहीं आ पाएगी। सामने से इसके बाद से दाई ना इसको यहाँ पे धमकी देती है, प्यार से नहीं गुस्से में धमकी देती है, ये कह दो देख भाई मेरे मास्टर यहाँ पे भाई एक नॉर्मल से जिंदगी जीना चाहते
थे। अगर तूने सामने से उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे भलन डालने की कोशिश की और उनको परेशान किया, मैं वाकई में गुस्सा होकर भाई तेरी यहाँ पे जान निकाल लूंगी। तभी बाहर से यहाँ पे इसके मास्टर यानी नियंग फेंग आवाज़ लगाते कि चलो दाई जल्दी से आ जाओ। टीवी कहती ओके ठीक है, वहाँ से वो निकल जाती है। ये भाई यहाँ पूरी तरीके से हिली पड़ी करे, बाप रे भाई ये लड़की यहाँ पे कौन थी, अब मैं क्या करूँ, सामने से इसके ऊपर भाई कब्जा नहीं कर पाऊंगी और इसका जो मास्टर है नहीं उसके ऊपर कर सकती हूँ। और इन दोनों तो क्यों भाई, ये दोनों तो वशीकरण में आई नहीं, किसको करूँ कुत्ता। ये कुत्ता यहाँ पे ठीक है, जाके कुत्ते को वश में लेती हूँ। इसलिए कुत्ते के पास जाती है, उसके सामने भी सेम डायलॉग मारने लगता है, कहती सुनो भाई प्यारे से छोटे से डॉगी भाई, क्या तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे लेजेंडरी डॉगी बनना है क्या? ऑफ कोर्स भाई सबको यहाँ पे बनने का मन करता है, तुझे भी यहाँ पे बनने का मन है, तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे पास आओ, मेरे पास यहाँ पे आओ। तभी कुत्ता यहाँ पे मुँह रहा था, और लेकिन भाई काफ़ी अजीब मुँह रहा था भाई। कुत्ते लोग यहाँ पे पीछे से मुँहते, मैं तो पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। मुझे भाई आगे से यहाँ पे मुँहते हैं, यहाँ पे जोर से गुस्सा करते साले भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ और तू यहाँ पे मुँहते जा रहा है। छोड़ भैया, मुझे तेरी बॉडी पे कब्जा नहीं करना, अब मुझे तुझे जान से माना। ऐसे ही पहले से मेरा मूड खराब था, तूने और मेरा मूड खराब कर दिया और कुत्ते पे अटैक करने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुत्ते इसके सिर के ऊपर अटैक करके भाई इसे यहाँ पे जमीन पे गिरा के इसके सिर के ऊपर पैर रखा है। यहाँ पे हिलने की कोशिश कर, लेकिन हिल नहीं पा रही, अब रोने लगती है, सीट पे लगता है मैं गई, मतलब गई, मैं फेल हो गई और आज पक्का मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। समझ जाते कि शीर भाई आज लगता नहीं बचूंगी, खत्म भाई। और इसका जो लॉर्ड है डेमन लॉर्ड, उससे माफी मांगते कि आई एम लॉर्ड, मतलब आई एम सॉरी लॉर्ड भाई, मैं तो यहाँ पे नली निकल गई। और तभी सामने से इसका ध्यान जाते हैं यहाँ पे डेमन स्वॉर्ड की ओर, देख खुश कि भाई डेमन स्वॉर्ड भाई अपने जाति का स्वॉर्ड आ गया, ये स्वॉर्ड भाई सामने से पक्का मेरी यहाँ पे मर करेगा। आवाज लगाता कि यहाँ पे डेमन स्वॉर्ड जल्दी से, उसके अंदर जो डेमन की जो स्पीड थी भाई वो हड्डी, उसको आवाज आती कहती भाई बाहर आओ भाई, जल्दी से मारो। ये कुत्ता कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कुत्ता है, देख नहीं रहे भाई सामने से कैसे इसने मेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख दिए। बाहर आओ भाई, हम दोनों डेमन मिलकर भाई इसका सामना करके इसके यहाँ पे चटनी बना देंगे, जल्दी से आओ। तभी हमें मालूम है डेमन का जो डेमन स्पीड है भाई वो हड्डी तो यहाँ पे अच्छा बन चुका है, तो बाहर आता है अपने वही मॉन्क के रूप में वादे कहते हैं कि शांत हो जाओ डेमन, यार मैं तुम्हें पहचानता यूँ, चाहे तुम्हारे यहाँ पे नाम है ना, देखो भाई हमारा ऑरिजिन से मैं, तुम भी पहले डेमन थी, मैं भी पहले डेमन था, लेकिन अब मैं भाई बहुत ही अच्छा आदमी बन चुका हूँ, अब बुद्धों का भी फॉलो करने लगा हूँ। तो सामने से तुमने भाई पक्का यहाँ पे डॉगी महाराज को ऑफेंड किया है, तो सामने से डॉगी महाराज ने तुम्हें भाई यहाँ पे सह दिया है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम लोग जानते पहचानते, तू भी इग्नोरेंट लड़की है, तो हम भी सामने से तुझे यहाँ पे माफ कर देंगे और तुझे भी यहाँ पे गौतम बुद्धा के राह पे भाई ले चलेंगे। सामने से कन्फ्यूज की क्या बकवास किया जा रहा है, जो सुनते हड्डी कहता है आई नो तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बकवास लग रहा होगा, मैं तुम्हें अच्छे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन जरा ध्यान से भाई आसपास के जगह पे देखो, फिर तुम्हें मालूम चलेगा भाई तुम कौन से यहाँ पे आई हो। ये भी कहती आसपास, भाई आसपास ऐसा क्या है, तो आसपास पर देखते तो भाई सारी की सारी चीजें भाई जो कि हमने पहले देखा था वो सब भाई यहाँ पे से दिख जाता है। फट के हाथ में दिखा, अरे बाप रे भाई ये कौन सा जगह भाई, मैं कहाँ आ गई। उसके बाद सीन शो यहाँ पे ई फैंकी हो, जो कि यहाँ पे भाई किसी होटल में सामने से खाना खाने आता दाई के साथ, इनका जो ऑर्डर था ना भाई, शायद यहाँ पे लोग बम्स मंगाते हैं, जहाँ पे मुझे देखने से मोमो जैसा लग रहा है, तो सामने से वेटर लाकर देता हूँ, कहते लीजिए भाई आगे आते, कहते आपका शुक्रिया। तभी नोटिस करता ढेर सारे बंदे ना भाई एक साथ कहीं भीड़ लगा कहीं जा रहे थे, ये देख के कन्फ्यूज पूछता वेटर से भाई ये सारे के सारे बंदे अचानक से कहाँ जा रहे, जो सुनते वेटर कहते अरे हाँ आप कुछ दिनों से शहर से गायब थे, तो आपको यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं मालूम कि शहर में यहाँ पे क्या क्या कांड हो रहा है। आपको मालूम होगा एक ट्री जिसको पगोड़ा ट्री कहा जाता है, जो कि अपने शहर से भाई बाहर साइड में वेस्ट डायरेक्शन में है, और पेड़ के ऊपर भाई यहाँ पे बिजली आके गिर गई। जो सुन के कहते क्या बात करे सच्ची में, ये कहते यस सच्ची में यार, वो पेड़ हमारे साथ भाई इतने लंबे सालों से था, हमें नहीं मानते भाई उसके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया भाई बिजली यहाँ पर आया, और बिजली जैसे आया ना साहब से भाई यहाँ पे जो पेड़ था ना, पेड़ से 2 टुकड़ों में बढ़ गया, लेकिन भाई उस बिजली से ना उस पेड़ के जो भी टुकड़े या फिर जो भी कुछ हुआ था ना, उससे भाई किसी भी बंदे कोई भी यहाँ पे चोट वगैरह लगा नहीं है। जिसकी बात से लोग ऐसा मांगते हैं कि हाँ वो जो पेड़ है ना भाई, पेड़ में पक्का कोई कमाल की स्पीड होगी, तो लोग भाई उसका प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए और पेड़ को देखने के लिए सारे के सारे बंदे वहाँ पे बेसिकली जा रहे, तभी सारे के सारे बंदे एक साथ यहाँ पे निकल रहे। जो सुनते ही फिंगर अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन बूढ़ा भाई बेचारा पेड़ भाई इतने अच्छे से हमारे लंबे समय तक हमारे साथ था। जो सुनते बेटा बोलता हाँ ये बात आपने यहाँ पे सच बोला, बुरा तो बहुत हुआ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इनको भाई पेड़ के लिए भी बुरा लग रहा है, वाह यार ताली हो जाए, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 74 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियांग फेंग को मालूम चलता है शहर के बाहर में पगोड़ा ट्री नाम का एक ट्री था, बहुत ही बड़ा साइज में था, लेकिन बिजली आ गिरा जिसके वजह से 2 टुकड़ों में बदल गया और टूट गया, मतलब खत्म हो गया ऐसा माना जाता है। तो जाके ये भी देखता है कि अरे यार ये तो वाकई में इसके यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। कहता है ओ माय गॉड यार इस पेड़ के साथ बहुत ही बुरा, यार मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। यहाँ पे दाई पीछे से कहती क्या हुआ मास्टर, आपको वाकई में इस पेड़ के साथ जो हुआ उसके बाद से बुरा लग रहा है क्या। जो सुनते कहते यस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये
क्योंकि वो ये जो ऐसा पेड़ है ना, ऐसे पेड़ है ना हजारों सालों में एक दो यहाँ पे खाली आते हैं, इतना बड़ा इतना कमाल का। इसके साथ ऐसा हो जाएगा बिजली गिरेगा पूरा खत्म हो जाएगा यार, मतलब जान का फोर्स किसी को बुरा लगेगा, मुझे भी यहाँ पे इसलिए बुरा लग रहा है। तो रिक्वेस्ट भी करते हैं यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर भाई स्पिरिट एक जान है, तो वाकई में अगर इसके अंदर जान है तो भगवान से दुआ करता हूँ वो जाने ना वापस यहाँ पे रिकार्नेट होकर, यानी वापस से अपना जन्म लेके आकर अगले जन्म कोई अच्छा सा पेड़ या फिर अच्छा सा कुछ बनिएगा, इतना बोल के प्रार्थना करके निकल जाता है। और जैसे बोल जाता है वाकई में भाई ये पेड़ यहाँ पे वापस उगने लगता है। देख सकते हैं भाई नया अंदर से क्या बोलते हैं कली, कली तो फूल का होता है भाई, समझिए छोटा सा प्लांट यहाँ पे आता है जो कि आगे चल के यहाँ पे बड़ा भी हो जाएगा। उसके बाद से शिव होता है लिन इमोर्टा पहले जो सेक्ट उसकी ओर, यानी अपनी क्यून का सेक्ट, और हमें मालूम है इसका जो मास्टर था सेक्ट का लीडर उसकी हालत खराब थी एक बीमारी के चक्कर में, तो गया था भाई उसको ठीक करवाने के लिए, तो वापस भाई कमरे से बाहर निकलने वाला था। तो क्यों तो बड़े एक्साइटेड यस भाई मेरे मास्टर वापस आने वाले हैं। उसके बाद से इसका जो मास्टर यहाँ पे बाहर आता है, लेकिन जैसे बाहर आता है उसका मूड यहाँ पे डाउन था, जो देख के सबसे पहले सामने देख के क्यों है ना खुश रहा हुआ मेरे मास्टर बाहर आ गए। लेकिन जैसे देखते भाई इनका तो लटका हुआ है, आई मीन इसका मुंह यहाँ पे लटका हुआ है, तो हैरान होकर पूछते रहे क्या हुआ मास्टर आपको यहाँ पे लटका क्यों है, मतलब आपका मूड यहाँ पे लटका क्यों है। सामने से लड़के हुए मूड में कहता है भाई मेरी बच्ची मैं क्या बताऊं भाई, हमें से कोई भी नहीं बचने वाला है, तो भला मेरा मूड यहाँ पे लड़के तो रहेगा। जो सुन के सब हिल जाते कहते भाई क्या बकवास करो भाई, ऐसे कैसे हम लोग सब मर जाएंगे। जो सुनते बताता है कि हाँ भाई जैसे मैं आराम से अपने कमरे में बैठकर अपने बीमारी सब कुछ ठीक कर रहा था, लेवल अप करने की कोशिश कर रहा था ना, उस समय वही मुझे यहाँ पे मालूम चला कि कुछ बवाल यहाँ पे आने वाला है, एक बहुत बड़ी ना तबाही आने वाली है। तबाही नहीं, इससे पहले जो भी तबाही आई ना उसके यहाँ पे बाप होने वाला, तो वो तबाही हमेशा कोई भी यहाँ पे सह नहीं पाएगा, जिसके बाद से हम सब मर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सुन के वे लोग हिल जाते कह रहे बाप रे भाई ये तो वाकई में काफी मतलब बुरी बात है। फिर क्यों कहते, लेकिन एक सामने से हम जाके सबसे पहले मिस्टर नियांग फेंग के साथ बात कर लेते, शायद वो हमें बचा ले। जो सुन के भाई इसका मास्टर भी खुश हो गए थे कि हाँ भाई ये हुई ना कमाल का अच्छा आइडिया तुमने सुझाया। उसके बाद सीन होता है मिस्टर नियांग फेंग पे जो कि आराम से अपने घर के अंदर था, तब इसका दरवाजा कोई खटखटाता है, तो ये जाता चेक करने के लिए कौन आया है, तो भाई क्यों उनका मास्टर सामने था, उसका मुंह भाई लटका हुआ था, तो सामने से देखते ये भी हिल जाते कहते अरे बाप रे भाई आपको यहाँ पे लटका हुआ क्यों है, आई मीन आपका मुंह क्यों लटका हुआ है। सामने से कहता है मिस्टर नियांग फेंग हो सकता है ना मैं आखिरी बार आपसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। सामने से जो सुन कहते हैं ओके ओके घर में चलो आराम से बैठ के बातचीत करो, तो सामने से बैठते चाय भाई पीते पीते बोलते कि अरे यार क्या बताऊँ मिस्टर नियांग फेंग, यार हम लोग ना बहुत ही बढ़िया ना, मतलब मैं ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तबाही फेस करने रहा हूँ, जिसके बाद से मुझे लगता है शायद मैं उसको यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और मैं यहाँ पे बचूँ नहीं, मैं मर जाऊंगा। काश अगर भाई मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाए, कोई ऐसा कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके यूज से मैं यहाँ पे बच सकता हूँ। और यहाँ पे खास के बार बार इशारा कर देगा यहाँ पे समझ जाइए भाई मुझे कुछ चाहिए दे दीजिए। सामने से यहाँ पे नियांग फेंग को समझ कि भाई क्या हो गया, फिर उसको लगता है कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आ गई, तो सामने से सोच सैड है तो बुरा हुआ। सामने से तो आपके पास कोई आइडिया वाइडिया क्या कुछ मतलब कर सकते क्या। जो सुन कहते हाँ एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और जाकर जादू की झप्पी दे देता है। और कहते कि हाँ भाई एक आदमी जो मरने वाला उसको मैं क्या ही कर सकता हूँ, खाली जादू की झप्पी दे सकता हूँ। और क्यों उनके मास्टर से कहते हैं आपके पास 2-4 दिन यहाँ पे बचे है, तो भाई यहाँ पे रोना धोना क्यों भाई, एकदम खुशी से भी अपने आखिरी पल जिए, ताकि भाई खुशी खुशी आप सामने से मरे भी। जो सुनते यहाँ पे हिल जाते कह रहे यार मैं यहाँ पे इनसे मदद मांगने आया हूँ और सामने से मुझसे मारने का बात कर रहे, लेकिन वो दुखी हो जाते शायद भाई सामने से ये भी मेरी जान यहाँ पे नहीं बचा सकते, तो इनसे भाई रिक्वेस्ट करके भी कोई मतलब नहीं है। तो कहता दुखी होगा होकर ठीक है भाई मैं यहाँ से मैं चला। उसके बाद से यहाँ पे जाने को तैयार था, और तभी इसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई जैसे यहाँ पे आया था ना नियांग फेंग किसी भाई लकड़ी नहीं बल्कि लोहे का रॉड के ऊपर काम कर रहा था। तो पूछते कि हाँ भाई ये क्या मिस्टर नियांग फेंग, तो सामने से बताइए इसे बोलते लाइटिंग प्रोटेक्शन रॉड। जो सुनकर कंफ्यूज कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन रॉड ये क्या होता है, तो सामने से अच्छे से डिटेल में समझाता कि अभी हमारे शहर के बाहर एक से एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर अचानक से आगे बिजली गिरी, जिसकी वजह से बेचारा पेड़ भाई उसका पूरा पपीता निकल गया। मतलब आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ ना हमारे एरिया में बिजली बहुत ज्यादा गिर रही है, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि हाँ भाई जो हमारा घर है हमारे घर पे भी आके यहाँ पे बिजली ना गिर जाए। तो ये जो रॉड है ना भाई घर के बाहर यहाँ पे लगा दूंगा, और जो रॉड रहता है ना भाई लोहे का रॉड वो बिजली को अपने और यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो भी बिजली मेरे घर के ऊपर गिरने रहेगा ना वो घर पे ना गिर के बाजू में जाके रॉड पे गिरेगा और मेरा घर यहाँ पे सेफ हो जाएगा। जो सुनते सामने से कि उनका मास्टर भाई खुश रहा था समझ, तो यही तो भाई आप उनके यही तो यहाँ पे चाहिए था। तो सामने से कहता अच्छा तो भाई ये जो रॉड है ना लाइटिंग से प्रोटेक्शन कर सकता ना, और मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे तबाही आएगा, एग्जैक्टली पूरे बंदों में पूरी दुनिया पे यहाँ पे तबाही नहीं आएगा, बल्कि इसके ऊपर यहाँ पे तबाही आएगा। कि उनका मास्टर अगर आपने चाइनीज मानवर ढेर सारा पढ़ा है, और आपने मेरे दूसरे भी यहाँ पे भाई चाइनीज मानवर्स वगैरह जो वीडियोस बनाता हूँ आपने देखा होगा, उसमें हेवनली ट्रिब्यूलेशन या हेवनली पनिशमेंट नाम का एक चीज रहता है, जिसमें बंदे के ऊपर आके यहाँ पे बिजली गिरती है, और 999 कैलेमिटी जो मैंने मानवर एक्सप्लेन किया था वो तो था ही भाई उसके ऊपर। तो सामने से वो वाली बिजली इसके ऊपर गिरने वाली थी, तो इसकी फटी पड़ी थी कि यहाँ पे अगर वो बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मेरी बहन यहाँ पे बच जाएगी। तो सामने से भाई इसको ये रॉड अब मिल जाएगा, जिसके बाद से भाई जो बिजली आके इसके ऊपर ना गिर के रॉड पे गिरेगा, तो उससे रॉड मांग के वहां से निकल जाता है वापस अपने उस सेट की। और सामने से यहाँ पे क्यों बाकी सारे बंदे भी हैं कि यहाँ पे मास्टर यहाँ पे वापस लौट चुके, लेकिन मालूम नहीं यहाँ पे क्या होगा भाई बिजली वगैरह भी आसमान से कड़कने लगी है, उनके ऊपर गिरेगा और इनका पपीता निकल जाएगा। तभी मोटर लगा कहते हैं यार बिजली आने वाली है, मास्टर पे गिरेगा तो मास्टर तो पपीता निकल जाएगा। ओ माय गॉड भाई कैसे
कैसे बचेंगे वो सामने से क्यों उनका ध्यान देखो। जो हमारे मास्टर ना एक नंबर का डरपोक भीगी बिल्ली है, तो बढ़ने से भाई उनकी फट के चार हो जाती है। तो उन्होंने कहा था ना भाई हम कोई ना कोई तरीका फंड करके आएंगे, और उनको कोई तरीका मिल गया। सामने से ना कोई रॉड यहाँ मिस्टर नियांग फेंग से लेकर आए हैं। देखते हैं मालूम इस रॉड का यहाँ पे मतलब क्या यूज़ करेंगे। रॉड नाम सुनते मुझे काफ़ी गलत फीलिंग आती है भाई। रॉड यहाँ पे पतला और लंबा होता है, और पतली लंबी चीज़ कहीं गलत जगह पे भी घुस जाती है। बस भगवान से दुआ करती हूँ कि जो भी रॉड है ना उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर ले। यहाँ पे जो सेक्ट का सबसे ऊंचे बिल्डिंग बोल सकते हैं उस पर जाके आराम से बैठा था, और सारा रॉड भाई अपनी सिर के ऊपर लगा के यहाँ पे बैठा है और आराम से बैठा बिजली का इंतजार कर रहा है। बिजली यहाँ पे आती है और इसके आसपास गिरती है, इसके ऊपर एक भी बिजली यहाँ पे गिरती नहीं है। उसके बाद एक प्रोटेक्शन यहाँ पे लग जाता है इसके आसपास, और जो बिजली सबको सब आके उस प्रोटेक्शन टकरा रहा है। इससे यहाँ पे कुछ भी टकरा नहीं रहा, और ये खुश है कि ऐसे भाई मैं बच गया। लेकिन भाई ये जो कुछ यहाँ पे होता ये सबको सब ये सपना देख रहा था। अभी आराम से जो रॉड है ना अपने सिर पर लगा के वहीं पे बैठा है, इमेजिन के देखा अभी पक्का ऐसी होगा भाई बिजली मेरे आसपास आके गिरेगी, एक शील्ड यहाँ पे ऑन हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर नियांग फेंग ने मुझे जो दिया है इसके बाद से बिजली फाइनली यहाँ पे आती है, और सबसे आगे साला भाई इसके सिर के ऊपर आता है। अरे यार रॉड बाजू में लगाना ताकि भाई जो बिजली ना बाजू में रॉड पे जाके गिरे। सर अपने सिर पर लगा के रखा भाई, तब तो बिजली और इसके ऊपर ही आके गिरेगा। उसके बाद चेंज होता है ये सूर्य वाले डेमन की ओर, ये और सूर्य डेमन नहीं है, छोटा सा सूर्य डेमन जो छोटी वाली के साथ था। ना 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 ये और नहीं है, ये दूसरा सूर्य डेमन जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, काफी पुराने एपिसोड में जब इनका भाई डेमन किंग जिंदा था। तो सामने से यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन करने के लिए था घर के बाहर नियांग फेंग के सामने से, जो अपनी दाई ने सामने से इसको धमकी दिया था। और इसके साथ यहाँ पे ये भी थी भाई स्क्वायर वाली फीमेल डेमन थी, वो भी यहाँ पे थी। सामने से यहाँ पे बताता है सूर्य वाला डेमन के हाँ भी इतने लंबे समय से राइटर ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। इतने चैप्टर बाद राइटर हमारे इंट्रोडक्शन करवा रहा है। राइटर चाहता क्या है, फीमेल वाली भी कहती है यस यस आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम राइटर लेकिन जो कुछ करना चाहता है कुछ यहाँ पे तूफानी करना चाहता होगा। और जो डायलॉग मैंने मारा ना राइटर वाला, ये डायलॉग मैंने यहाँ पे सच में नहीं बोला, ये डायलॉग यहाँ पे वाकई में इस मानवा के अंदर इस लाइन में यहाँ पे था जो इन्होंने बोला था। उसके सूर्य के फट के चार होने लगते, सोचते कि एक समय मैंने ऐसा सुना है जो दाई है ना सामने से सिलेक्शन डेमन नाइटर डेमन फॉक्स भाई उसको यहाँ पे हम जैसे मॉन्स्टर्स खाना पसंद है, कहीं वाकई में अगला नंबर मेरा तो नहीं आ जाएगा। सामने से फीमेल कहती शू ऐसा लगता है घर के बाहर कोई आ रहा है। घर के बाहर यहाँ पे आते भाई दाई और नियांग फेंग, और अपने हाथ में यहाँ पे नियांग फेंग ने पतंग लिया था और सामने से समझाता कि हमें लाइटिंग प्रोटेक्शन वाला रॉड तो यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन रॉड यहाँ पे खाली जमीन पे लगा तो काम नहीं करता। उसका काम यही रहता है कि यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे आके सीधा बिजली रॉड पे गिरे और जमीन पे जाके बिजली यहाँ पे कैंसिल हो जाए ताकि किसी को यहाँ पे नुकसान ना हो। तो ये तो भाई मेरी सोच है, ऐसा यहाँ पे काम करना चाहिए, लेकिन जो ही नहीं कि यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ पे करने जाऊंगा। हम मान चला भाई एक्सपेरिमेंट के चक्कर मेरा घर यहाँ पे बर्बाद हो गया, तो अगर मैंने पेड़ पे ट्राई मारने की कोशिश की, एक पेड़ पे आग लगेगा, एक से दो से तीन पे, ऐसा करके पूरे जंगल में यहाँ पे आग लग सकता है। इसलिए भाई मैंने सोचा भाई इस काइट के यहाँ पे यूज करूंगा, और काइट के यूज करते भाई जो भी बिजली ना से हवा में यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करूंगा, जमीन पे आने नहीं दूंगा। जो सुन के दाई कहते ये समझ तो नहीं आपने क्या बोला, लेकिन सुन के अच्छा लगा। फिर नियांग फेंग कहते हैं हाँ लेकिन मुझे सामने से कोई बंदा चाहिए जो कि इस पतंग को यहाँ पे उड़ा सकेगा, अगर मैं उड़ाऊंगा तभी बिजली मुझ पे भी गिरने के चांसेस है। शिट भाई क्या करूं। तभी सामने से दाई बोला अच्छा आपको यहाँ पे चाहिए, तो भाई मेरे जान पहचान में के मेरे एक दोस्त भाई जो आपके यहाँ पे वर्क करेगा। जो सुन के ये भी कन्फ्यूज कि भाई तेरा मेरे अलावा कौन दोस्त हो गया। तभी यहाँ पे भाई सुअर को बुलाती है और कहते हैं हाँ ये सुअर भाई, ये इसे कहते हैं मिस्टर सुअर भाई, ये आपके यहाँ पे वर्क करेगा एक्सपेरिमेंट करने में। नियांग फेंग देखते ही जल्दी करे बाप रे मॉन्स्टर, ये शांत करती है और कहती है डोंट वरी। हाँ हालांकि मॉन्स्टर यहाँ पर है लेकिन जंगली सुअर के बराबर है, आपको डरने की कोई बात नहीं है यार, हमारी दोस्ती यहाँ पे हो चुकी है। ये मेरी सारी की सारी बात यहाँ पे मानता है। यहाँ पे उसको और अच्छे से डिटेल में समझाते कहते हैं ये जो है ना भाई सुअर महाराज, इनको भाई लोगों की काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, लोगों की मदद करना, लोगों की भाई देखभाल करना, और सामने से एक्सपेरिमेंट करके आपके यहाँ पे मदद करेंगे तो सबसे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और पीछे सो भी मुँह हिलाता है यस 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 मुझे मदद करना पसंद है, प्लीज मुझे यहाँ पे खाइएगा बिल्कुल मत। सामने से फिर कहते हैं हाँ इसको भाई एक्सपेरिमेंट करना सबसे ज्यादा पसंद है, और इसको ज्यादा पसंद आता है जब लोग इसके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आपको भाई आराम से जो करे ना पतंग उड़ाना चाहिए ना, तो आप इसको भेज सकते हो, ये पतंग यहाँ पे उड़ाएगा तो जो भी बिजली इसके ऊपर यहाँ पे आके गिरेगा। सुनते सुअर के फट के हाथ मैंने देखा भाई मेरे ऊपर बिजली गिराने का ये लोग प्लान बना रहे, ओह माय गॉड मेरा तंदूर कबाब बन जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते बेचारे सूर्य का क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई दाई ने जबरदस्ती भाई सूअर को फोर्स कर दी, यहाँ पे चल भाई तेरे ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुझे पतंग यहाँ पे उड़ाना पड़ेगा। बेचारे सूअर के फट के चार हुए जा रहे, और मना यहाँ पे कर नहीं सकता। नियांग फेंग सोचते कि पहली बार मैं किसी मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मुझे मॉन्स्टर से यार बहुत ज्यादा डर लगता है, फट के चार हो जाती है। लेकिन दाई को देखो भाई सामने से उसने मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे दोस्ती कर ली, छोटे मोटे जानवरों के साथ दोस्ती कर लेगी समझ आता है, लेकिन वाकई में मॉन्स्टर टेमों के साथ उसने यहाँ पे दोस्ती कर ली जो वाकई में यहाँ पे हैरान
कर देने की बात है। अब सामने से देखता हूँ ना भाई, बड़ी प्यारी और काफी क्यूट सी और एकदम है ना डिज्नी की जो प्रिंसेस थी ना भाई, जिसके पास भाई एबिलिटी थी जानवरों के साथ बातचीत करने की, उनके साथ घुल मिल जाने की, उनको अपना दोस्त बनाने की, एग्जैक्टली उसकी वजह से यहाँ पे लग रही है। सामने से फिर सुअर से भी कहते कि लीजिए सुअर महाराज भाई थैंक यू हमारे एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे पार्ट बनने के लिए, और पतंग उसे दे देता है कि लो भाई पतंग यहाँ पे उड़ाओ। सामने से सुअर की पूरी तरीके से फट के चार हुई जा रही कि भाई नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, हम अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। उसके बाद से पतंग वतंग लेके आराम से आगे बढ़ जाता है उड़ाने के लिए, फट के चार तो हुई जा रही है। कांपते कांपते कहते कि यार मैं ख्याल से ना मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे मत उड़ाने को, यह गड़बड़ हो जाएगा तो भाई आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। जो सुनते नियंग फिर मतलब डोंट वरी टेंशन मतलब जैसा हमने यहाँ पे प्लान करके रखा है ना भाई, वो प्लान यहाँ पे बराबर अच्छे चला, तो यहाँ पे दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। जो सुनते सुअर की और फटते कह रही यार प्लान के हिसाब से जाता ना, अब प्लान के हिसाब से नहीं गया तो मेरा तो पपीता निकल जाएगा। उसके बाद से हमें बिजली कड़कती है, सुअर की फट के चढ़ गया, अब गया। ये लोग भी देखती है यस आने वाली बिजली जल्दी आ जाएगी। बिजली कड़कती है भाई, बिजली इसके ऊपर आके यहाँ पे नहीं गिरती, पतंग पे नहीं आती, बल्कि भाई दूसरे पहाड़ की हो जाती है, वही पहाड़ की जहाँ सामने से भाई अपना क्यों उनका मास्टर बैठा हुआ है, रॉड अपने सिर के ऊपर लगा कर। ये लोग भी देखते हैं यार क्या हो भाई, बिजली यहाँ पे ना गिर के वहां गिरेगा, कोई बात नहीं आगे 2-4 बिजली आएगा, देखेंगे भाई शायद वो पतंग पे गिरेगा। इसलिए भाई और भी बिजली का इंतजार करते हैं, तो और भी बिजली यहाँ पर आती है और भी आती है और भी आती है। 15 मिनट तक यहाँ पे बिजली आती है, लेकिन काइट के ऊपर एक भी आके गिरती नहीं भाई, वो सब का सब वहाँ पे पहाड़ के ऊपर जा रहा है। ये लोग भी कंफ्यूज यहाँ पे, सामने से यहाँ पे सुअर लेकिन खुश है कि चलो भाई मेरे ऊपर आके गिर नहीं रही। तभी जो यहाँ पे फीमेल डेमन थे वो यहाँ पे पहुंच जाती है और कहती है सुअर से डोंट वरी, यहाँ पे तुझे टेंशन हो जाता नहीं है। आज जो लाइटनिंग यानी आज जो बिजली गिरी ना भाई, उसके अंदर एक कमाल का स्पेशल एनर्जी भी है, जो भाई ऐसे वैसे यहाँ पे गिरती नहीं है, ये तभी यहाँ पे किसी स्पेशली बंदे पे गिरेगा जो बंदा या तो भाई उसने क्राइम किया भाई जिसका सजा सामने से ऊपर वाला दे रहा है, या तो भाई जब उसका लेवल अप होगा या फिर कोई टेस्ट यहाँ पे पार करता है ना हेवनली टेस्ट, तब जाके इसके ऊपर यहाँ पे गिरता है। तो टेंशन मतलब सामने से सुअर तो खुश भाई मजा आ गया मेरे पे नहीं गिरेगा। लेकिन एक भाई पीछे से आई मीन वो दोनों का हम क्या करें, यहाँ पे नियंग फिंग सीरियस हो जाता है कि शीट भाई क्या करूँ, बिजली तो गिर नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे सक्सेसफुल कैसे होगा। दाई भी यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन में रहती, शीट भाई मास्टर टेंशन में लग रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे टेंशन में, इनका टेंशन यहाँ पे दूर करना पड़ेगा। ये लोग भाई अपने टेंशन दूर करने के चक्कर में वहाँ पे भाई क्यों उनके मास्टर पे बिजली गिरी जा रही है। बेचारे का पूरा यहाँ पे पपीता निकल चुका है। सामने से कहता कि अच्छा भाई मुझे लगा था लाइटिंग प्रोटेक्शन और हमें यहाँ पे ना लाइटिंग से बिल्कुल बचाता नहीं है, और इसको बात याद आने लगती है जब सामने से इसने मांगा था लाइटिंग प्रोटेक्शन, तो सामने से भाई नियंग फोन ने कहा अच्छा भाई आपको ये चाहिए, ओके ठीक है मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन अब यहाँ पे आधा तैयार हुआ, ये पूरा यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आप इसका जो भी यूज करेगा ना ज्यादा सीरियस काम करें में छोटे मोटे काम कर यहाँ पे यूज कीजिएगा। जब ये अच्छे से यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा ना तब जाके मैं आपको दूंगा। तो ये सारी बातें इससे आप यहाँ पे समझ आता है कि हाँ भाई उन्होंने भाई आधा प्रोडक्ट दिया था, अच्छे से बना नहीं, अच्छे से बने हुए देते तब शायद सामने से मैं बिजली से यहाँ पे बच जाता। ये भगवान भाई मेरे साथ क्या हो गया, ले भाई गिरा दे भाई बिजली पे, खत्म ही कर दे मुझे। तो वाकई में सामने 100 बिजली आते पूरा पूरा इस पे गिरता है, चिल्लाता है कि अरे भगवान ऐसा काहे करते हो भाई, अरे हम तो मजाक करे थे, आप सीरियस लेके आपने कुछ ज्यादा बिजली यहाँ पे गिरा दी, रोक दीजिए वरना हम मर जाएंगे, हमें मरना नहीं है। दूर से क्यों बाकी सारे मेंबर्स भी देखते हो कहते ओ माय गॉड टू टेरिबल यार, मतलब फट के चार हो जा रही है, खाली देखते ही जिसके ऊपर गिरेगा उसका भाई क्या हालत होता होगा। और तभी क्यों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर दिया यहाँ पे जो लाइटिंग है ना भाई सीधा भाई कहीं और ना छोड़ के मतलब लिटरली उनके आसपास भी आके गिरने डायरेक्ट भाई उनके सिर के ऊपर गिर रहा है, और उनके यहाँ पे बैंड बजे जा रही है। यानी जो लाइटिंग प्रोटेक्शन रॉड है ना वो सामने से उनको भाई प्रोटेक्ट नहीं करा, बल्कि भाई बिजली को और भी यहाँ पे अटैक करा है। लेकिन सामने से भाई नियंग फेंग यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे, एक सेकंड भाई मेरे मास्टर ना बड़े बेशम होके सामने से पक्का मांगने गए होंगे, तो मिस्टर नियंग फेंग यहाँ पे गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद ना सबक सिखाने के लिए सामने से जानबूझ के उन्होंने ऐसा माल दे दिया होगा मेरे मास्टर को भाई तकलीफ देने के लिए। ओ माय गॉड भाई इनको सजा मिल रही है भाई, शिट भाई लगता है इनका तो बैंड बजाएगा। सामने से बिजली और गिरती है, ये भी सदमे में आ जाता है, इसकी भी दिमाग की बत्ती जलती है, इसको भी ऐसा ऐसा लगता है कि अभी शायद भाई कुछ ज्यादा बेशम होकर मैंने यहाँ पे मांग लिया, जिसका सजा सामने से नियंग फेंग मुझे यहाँ पे देना चाहते हैं। और सदमे में पूरा वहाँ पे लेटा हुआ यहाँ पे गया सामने से, अब भाई अब मैं गया, अब मैं बच रहा नहीं हूँ, लेकिन तभी इसको भाई पतंग यहाँ पे दिख जाता, और पतंग में यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं बताना भूल के पतंग में लिखा था यहाँ आओ, और वैसे बिजली को अट्रैक्ट करने के लिखा कि हाँ बिजली यहाँ पर आओ, लेकिन सामने जैसे ये देखता ना कि यहाँ पे उस पर लिखा हुआ यहाँ आओ, और हैंड राइटिंग देकर समझ रहता है अरे भाई तो नियंग फेंग हैंड राइटिंग कहीं भाई पतंग के जरिए मुझे अपने पास तो बुला नहीं रहे। बाकी सारे क्यों ना एल्डर्स भी देख के समझ आते कि हाँ ये पक्का नियंग फेंग बुला रहे, तो खुश आते हैं, कहते हैं कि भाई जल्दी से मास्टर जाओ भाई वो आपको अपने पास बुला रहे। ये कहता है नेकियर पूछ अभी मैं जाता हूँ, और यहाँ पे जाने को तैयार था, और जैसे भाई वहाँ पे जाने को तैयार था ना भाई वो पतंग लेके भाई अपना सूरा खड़ा था। सूरा पे नोटिस करते एक से भाई सामने से भाई अब बिजली मेरे पास क्यों आ रही है, तभी नोटिस करते भाई सामने से क्यों का जो मास्टर यहाँ पे आ रहा है, देखते ही जाते अरे बाप रे ये तो इमोर्टल पैलेस का भी लीडर वहाँ का, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे क्या करने आया है, फक यार
ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमारी यहाँ पे बैंड बजाएगी, क्यों भाई जो भी है ना बिजली मेन इसके ऊपर आके गिर रही है, तो यार हमें इससे बचना पड़ेगा। सूअर की फट के हाथ में जाती है और जो यहाँ पे फीमेल डेमन थी वहां से भागने लगती है। जो देख यहाँ पे सूअर पूछता है क्या वो भाई कमीनी तो मुझे छोड़ के भाग रही है क्या? सामने से दिया फोर्स भाई, अगर तेरे साथ पे रहूंगी तो जो मोटा है ना, मतलब वो जो अजीब सा आदमी ना तेरे पास आ रहा है, तो बिजली भाई उस पे गिरेगा, उसके साथ तुझ पे गिरेगा, और तेरे साथ यहाँ पे मैं रहूंगी तो मुझ पे गिरेगा। मैं तो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रही हूँ। जो देखते सूअर कहता है कि अरे साली कमीनी तेरी माँ का भरोसा। यार लोग सही कहते हैं कि भाई औरतें होती है धोखाबाज, हमेशा यहाँ पे धोखा देकर भाग जाएगी। गर्लफ्रेंड बनाओ तो काट देगी, बीवी बनाओ तो भाई जीने नहीं देगी, दोस्त बनाओ तो भाई तेरे से यहाँ पे धोखा देके निकल जाती है। और उसके बाद से भाई यहाँ पे बिजली टली भाई इसके पास पे गिरने लगते सूअर के पास। सूअर के फट के चर वो भी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पतंग के पीछे करते करते वो बूढ़ा भी यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि उनका मास्टर भाई वो यहाँ पे आ जा रहा है। बिजली भी गिरे जा रही है, सूअर बच के यहाँ पे भागे जा रहा है। और तभी यहाँ पे भाई लेकिन जो देख रहे दूर से नियांग फेंग भाई खुश हो जाता है कि चलो भाई फाइनली अब बिजली यहाँ पे आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि चलो भाई मेरी मेहनत यहाँ पे वाकई में रंग लाई। पीछे से यहाँ पे भाई दाई भी देखते हुए भी खुश है कि अभी हमारे मास्टर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, ऑफकोर्स यहाँ पे सक्सेसफुल तो होके ही रहेगा। लेकिन फिर यहाँ पे भाई नियांग फेंग का मुंह हो जाता है सीरियस कि एक संग के सामने से सूअर तो यहाँ पे भाग रहा है, तो भाई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऐसे कैसे सक्सेसफुल रहेगा। और आराम से एक जगह पे यहाँ पे बैठा रहता, तब आके भाई बिजली काट पे गिरती, उसके बाद से एक्सपेरिमेंट देखते। लेकिन सूर्य ऐसे भागते का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे रुक जाएगा, बिजली लिटरली आके उसको ऊपर गिर गई, तो सूर्य का भी यहाँ पे पपीता बन सकता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई सूर्य भागे जाके भगाओ ये बुढ़ाओ भाई मेरे पास यहाँ पे मत यार, कोई बचा लो यार। सामने से बुढ़ाओ तो आए जा रहा है, उसको तो भाई पतंग पे लिखा कि यहाँ पे आओ, तो भाई वहीं पे जा रहा है। और पतंग के पीछे पड़ा हुआ है, पीछे सूर्य की बैंड बजी पड़ी है, पतंग के पास आता है, पतंग यहाँ पे छू लेता है। और जैसे पतंग को छूता है मेन बिजली अब पतंग फाइनली आके यहाँ पे टच हो जाती है। और जैसे पतंग पर टच होती है और बिजली रस्सी के जरिए होते हुए सूर्य पे जा गिरती है, और सूर्य को यहाँ पे बिजली लग जाता है, जिसके बाद से सूर्य हो जाता है बेहोश। बेहोश होता है उसके बाद अगले दिन इसके यहाँ पे आँख खुलती है, और जैसे आँख खोलते देखते भाई मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। ओह माय गॉड, अच्छी बात है मैं मरा नहीं। बाजू में अभी भाई क्यों उनका मास्टर बैठा हुआ था, और सामने से सूअर महाराज आपको यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारी जान बचा ली। यही लगता कि भाई मैंने जान बचा ली, अब ऐसा तो मेरी जान निकालने वाला था। सामने से क्यों उनका मास्टर कहता आप पक्का भाई मिस्टर नियांग फेंग ने किसी बंदे को भेजा होगा, बता आपको भेजा था भाई मेरे यहाँ पे करने के लिए, जिसकी वजह से बिजली है ना मेरे ऊपर आगे गिरी, तो हमने आधा शेयर कर लिया। क्या ना बिजली ने यहाँ पे या तो पनिशमेंट के तौर पे गिरता है, या जो तुम्हारे यहाँ पे भाई बड़े से स्टेज पे लेवल अप होता था, और गॉड स्टेज पे मेरा यहाँ पे लेवल अप होने वाला था, जिसके बाद से भाई हो गया बिजली गिर चुकी है, और मैं गॉड टेस्ट जो स्टेज था उस पर जा चुका हूँ। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये गिला पड़े कह रहे यार मैं वाकई में मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि मुझे भी यहाँ पे मारने के लिए भेजा गया था यार, मैं तो बाल बच जैसे यहाँ पे बच गया। सामने से कहता उसके बाद से कि उनका मास्टर यहाँ पे अगर फ्यूचर में चल के आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो भाई जो हमारे लीन इमोर्टल पहले समाज से ना वहाँ पे आ जाएगा, हम आपकी मदद हमेशा करेंगे। सामने से सूअर मनी मन सोचता है एक बार तो यहाँ से दफा हो जाए जिंदगी में, मैं तुझसे यहाँ पे मिलना नहीं चाहूंगा। सामने से फिर अपने बॉडी को चेक करता सब ठीक है ना, यहाँ पे कि उनका मास्टर कहता है यस आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे ठीक है, बस आपका जो एक हाथ है ना, एक हाथ यहाँ पे पक्के कबाब बन चुका है। ये भी देखते करे वहाँ पे वाकई में उसका हाथ जिससे इसने रस्सी पकड़ा था और पूरे से कबाब के माफिक भाई पक चुका है। अंदर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सूअर तो यहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन उसका हाथ जल के यहाँ पे कबाब बन चुका था। सामने से क्यों उनका मास्टर कहते देखिए भाई मैं यहाँ पे ठरकी हरामी और भूखड़ आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन कह रहा भाई मुझे यहाँ पे भूख लग रही है और आपका हाथ यहाँ पे कबाब बदल चुका है, इसलिए भाई मैं आपका हाथ यहाँ पे खाऊंगा नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, मैं यहाँ से बस जाने की आज्ञा पाऊंगा। और मेरे मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। सामने से सूअर देखते साले भाई तेरे मुंह में आ रहा है तो झूठ बोल, तेरे मुंह में आ रहा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कहते नहीं भाई ये दुखी के आंसू है जो मेरे आंख से निकल के मेरे मुंह से निकल रहा, दुखी के नहीं खुश सुखी के आंसू है, मेरे मुंह से भी कुछ और निकल जाता है। बाय बाय इतना बोल को उड़ते हुए निकल जाता है। सूअर सदमे में क्या भी बन गया कबाब, बन गया मेरे इज्जत का कबाब। उसके बाद से सामने से ये दोनों दाई और नियांग फेंग भी आते हैं। सामने से दोनों भी सूअर से कहते हैं हाय सूअर महाराज आपने बहुत मदद की। सामने से रोता रोता मुंह बना के ना दाई से भी कहता है दाई हाथ गया। सामने से दाई भी कहती है ओ माय गॉड हाथ एकदम ना बारबेक्यू जैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है। ये और सदमे में क्या भाई तू अब मेरा हाथ यहाँ पे खाना चाहती है। और डर के मारे जो पेड़ थे ना बाजू में, पेड़ के पेड़ से यहाँ पे छुप जाते कि नहीं मेरी माँ प्लीज मुझे यहाँ पे मत खा, फट के पहले से यहाँ पे चार हुई पड़ी है। सामने से यहाँ पे दाई नियांग फेंग से पूछती कि हाँ मास्टर तो जो आपके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था वो अच्छे से हो गया क्या? जो सुनते नियांग फेंग का हाँ एकदम फर्स्ट क्लास ने एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से कहती अच्छा तो भाई अब सूअर के यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा, काम करते इसको घर पे ले जाके भाई इसको पकाते हैं। सामने से कहता है क्या भाई आके में पकाना चाहती है? ये कहती यस यस। उसका हाथ ना, उसका हाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे टेस्टी लग रहा था, तो उसकी पूरी बॉडी को पकाएंगे ना तो पक्का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। जो सुन के ये भी है करके हंसता कह रहे वाह याद आई क्या तूने बात बोली। सूअर की और
और फट के हाथ में आ जाता है कि भाई आप गए भाई, अब मेरा पक्का कबाब बन जाएगा। फिर नियांग फेंग दाई से कहते तुम मजाक यहाँ पे बहुत ही अच्छा करती हो, लेकिन ये मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें सुअर का यहाँ पे शुक्रिया करना चाहिए। सुअर के पास जाता है, सुअर से कहते हैं मिस्टर सुअर कैसे हैं यार, आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमारी बहुत मदद की, वरना आपके बिना तो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाता। आपने मेरा दिल, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, घोड़ा सब कुछ भाई आप मेरा आपने यहाँ पे जीत लिया है। पहले ना मैं जो ऐसा मॉन्स्टर है ना डेमन आपके जैसा भी वो सबको बेकार कमीना हरामी मानता हूँ, जिनके पास कोई अक्ल नहीं है, जो कि भाई सब हम जैसे इंसानों पे हमला करते हैं। लेकिन नहीं, आपको देखते भाई मेरा माइंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। मॉन्स्टर लोग भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको जैसे तो और भी कमाल किया। ऊपर से भाई आपका तो एकदम बात ही अलग है, आपको तो भाई यहाँ पे साइंस के अंदर भी इंटरेस्ट है, भी तो आपने भाई साइंस के स्पीड में मेरी यहाँ पे मदद की भाई, आपने वाकई में दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन कर दिया। आप यहाँ पे अगर ऐसी अच्छे बन करेंगे ना तो आगे चल के मैं आपके साथ ऐसे और भी काम करने को तैयार हूँ। और लीजिए भाई आपको जो हाथ पे चोट लगा ना उसका इलाज एक टाइप का यहाँ पे जड़ी बूटी बोल सकता है, लिक्विड टाइप का, उसके हाथ में यहाँ पे लगा देता है और एक गोभी निकाल कर देता है कि हाँ भाई गोभी लीजिए भाई गिफ्ट, जो आपने मेरी मारी की ना तो बदले में ये भाई आपको यहाँ पे गिफ्ट है, इसे यहाँ पे रख लीजिए। जो देखते हैं यहाँ पे ना दाई भी देखते कि ओ माय गॉड भाई मेरे मास्टर दिल के यहाँ पे कितने अच्छे आदमी है। उसके बाद से भाई यहाँ पे निकल जाते हैं, उसको गोभी वो भी तमा के। सुअर भी देखते भाई गोभी का, भाई मैं सुअर हूँ भाई, मैं गोभी का यहाँ पे क्या करूँगा भाई, चाउमीन बनाऊंगा नहीं यार, मैं चाउमीन भी बना ही नहीं सकता, ऊपर से मेरे हाथ का यहाँ पे कबाब बन चुका है, जल रहा है यार, बहुत खतरनाक यहाँ पे जल रहा है। उसके बाद से सीन शो होता है रात में, यहाँ पे सुअर भाई आराम से पेड़ के पीछे छुप के बैठा है, आसपास और भी कुछ मॉन्स्टर टीम आते हैं, वो लोग को भी है ना यहाँ पे सुंघाई देता है कि एक समय ये बारबेक्यू का भाई कहाँ से आ रहा है, क्यों यहाँ पे मीट पका रहा है। उसके बाद से सीन शो होता है भाई अपनी छोटी फॉक्स की और जो कि यहाँ पे इंतजार करी अपनी बड़ी बहन का। इसकी बड़ी बहन यानी दाई यहाँ पे आती है और जैसे दाई आती है सीधे जाके गले लगा देती है और कहती है बहन बहन तो फाइनली यहाँ पे आ गए। सामने से अभी कहती शांत शांत हो जाओ, हमारा घर यहीं पर है और अभी मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे आराम कर सो रहे, तुम ज़्यादा जोर से चिल्लाओगे तो यहाँ पे भाई उनकी नींद खराब हो जाएगी और डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो सुनकर छोटी बहन मुंह बना लेती तो कह दिया दीदी भाई आप भी ना जब सब उस आदमी को जाने उसके साथ यहाँ पे रहने लगे हो ना, उसके बाद से भाई उसका ज़्यादा यहाँ पे टेंशन करते हो, मेरा टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। वैसे पर तभी भी हम मिलते थे ना, अब हमेशा मुझे भाई पैम्पर कर दिया यानी भाई सहलाते थे अच्छे से, लेकिन अब नहीं सीधा उनका नाम लेकर बोल दी नहीं भाई वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप दीदी बदल चुकी है और आपको मालूम है भाई मैं इस घर में यहाँ पे आए थे जब आप गायब थे उस समय भाई सबने मिलकर बोले बहुत टॉर्चर किया था, मुझसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाते थे, खाली जो कुत्ता था ना ब्लैकी उस वो मुझे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट करता था। जो सुन के दाई उसको मारते हुए कहती अच्छा मेरी आलसी बहन भाई तुझे यहाँ पे अच्छा बना ना तो सामने से तुझे भाई यहाँ पे मेहनत कड़म तपस्या करनी पड़ेगी तब जाकर पाएगा, आसानी से नहीं मिलता कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे दाई नोटिस करती इसकी बहन है ना उसका भी यहाँ पे 8वां पूछ आ चुका है, यानी वो भी एयरटेल डेमन फॉक्स यहाँ पे बन चुके, जो देख के यहाँ पे खुश की वाह मेरी बहन तो वाकई में तेरा डेवलपर यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा है। तो भाई सुनना मैं तेरे यहाँ पे कुछ कमाल का चीज लेकर आई हूँ। जो सुन के ये भी कहती वाकई में ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे डेड बॉडी लाकर निकाल के दे देती है और कहती हेलो ये डेड बॉडी मैं तुम्हारी लेकर आई हूँ। देखते ही जाती कहा भाई डेड बॉडी इंसान का, ओ माय गॉड कितने डरावना है। सामने से कहती शांत शांत हो जाओ, एक डेड बॉडी मालूम है केस का भाई एक बड़े कमाल का बना था, एक इमॉर्टल का था जिसको भाई मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, उसी इमॉर्टल का था भाई लियो फैमिली के इमॉर्टल का। सामने से उसका डेड बॉडी खत्म नहीं होता, उसका डेड बॉडी को यहाँ पे अपने साथ लेकर आ गई थी और जैसे यहाँ पे छोटी बहन सोचते कि भाई इमॉर्टल का डेड बॉडी है तब तो मेरी और भी फट के यहाँ पे चालू हो जा रही है। सामने से दाई फिर शांत करवाते कहती शांत शांत हो जाओ, अरे तुम्हारी बात बात में यहाँ पे फट कहे जाती है भाई, मत इतना मत अपना फटवाई करो। सामने से डेड बॉडी ना जैसे मैंने बोला इमॉर्टल का डेड बॉडी है तो इसके अंदर जो भी स्पीचर है जी ना काफी यहाँ पे अलग है। तुम सामने से इसे जैसे खाओगे ना भाई तुम्हारा यहाँ पे भाई फटाक से लेवल अप हो जाएगा और तुम यहाँ पे नाइट डेमन फॉक्स बन पाओगी। सामने से कहती ना भाई मुझसे खा नहीं जाएगा, ये कहते नहीं तुझे खाना पड़ेगा, जैसे खाएगी इसका स्पीचर है जी तेरे बॉडी में भाई ऐसा फुल होगा और तेरे जो एंशिड सिलेक्शन ब्लड लाइन है ना भाई वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई तेरा भी 9 पूछ निकलेगा और तो भी मेरा यहाँ पे बन जाएगी 9 टेल डेमन फॉक्स। जो सुने सामने से छोटी बन गई वाकई में मतलब मैं आपकी जैसी बन जाऊंगी और इसका वाकई में मतलब था क्या भी आपके जैसे सुंदर आपके जैसा स्ट्रॉन्ग, क्या सामने से ये कहती यस यस वाकई में तुम्हें जैसी बन जाएगी और मेरे जैसे मास्टर के यहाँ पे सेवा पानी कर पाएगी। उसके बाद से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है फिर मैं इसे खाने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे दाई भी उसकी बॉडी से हवे में उड़ाती है, उसके बाद शायद हवे में उड़ उड़ के खाएगी, आई डोंट नो उड़ाने का यहाँ पे जरूरत क्या था। उसके बाद से सीन होता भाई कि उनके मास्टर की ओर जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश किया भाई फाइनली जो मेरा था ना भी ये बिजली का प्रोसेस खत्म हो चुका है और मैं गॉड टेस्ट स्टेज पे यहाँ पे जा चुका हूँ और पूरे सेट के यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तो मैं पहले भी था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और आगे चल के देखना भाई मेरे कारण भाई आप उनके कारण आगे चल के जो मेरा सेक्ट है ना उसका नाम यहाँ पे बढ़ेगा। तो जाते हो अपने सेक्ट में सारे बंदों को दिखा दो यस भाई देखो मेरा लेवल अप हो गया। जैसे जाते ना देखते भाई सेक्ट के आसपास ना जगह यहाँ पे सफेद रंग के कपड़े लगे पड़े, वो भी कन्फ्यूज की भाई सफेद रंग के कपड़ा क्यों लगा भाई, ये तो तभी लगाते हैं किसी घर में जब उस घर का आदमी कोई मर जाता है, लेकिन मेरे सेक्ट में कौन यहाँ पे मर गया तभी दिखता भाई इसका एक बड़ा सा फोटो यहाँ पे लगाया गया है। देख के समझ देख से भाई लगता भाई इनको मतलब इनको ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पे मर गया और मेरे लोग यहाँ पे फ्यूनरल मना रहे। जाते पास में चेक निकले दो बंदे आपस में रोते रोते बात करते करते, बड़े अच्छे आदमी थे भाई हमारे लीडर, इतने अच्छे आदमी भाई जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं
मिला, यह बिजली आंखों उन पे गिरी, उनका पपीता निकल गया और जिसके बाद से भाई जल के यहाँ पे खाक हो गए। हवा यहाँ पे आई और जल के खाक होने में जो उनका राख था ना भाई, राख भी हवा ऐसे लेके चला गया, जिसके बाद हमें उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली नहीं और नहीं उनकी राख मिली। पीछे से यादव कहता अच्छा भाई तुम लोग मेरे बारे में बात करो क्या। जैसे इसको देखते भाई बंदे के फट के हाथ में भागने लगते भागो भागो भूत आ गया। उसके बाद से सीन शो अंदर साइड में जहाँ पे भाई ग्रैंड एल्डर और क्यून भाई दोनों यहाँ पे सेट थे। सामने से यहाँ पे कहती भाई हमारे मास्टर भाई मुझे बहुत उनकी याद आएगी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, हालांकि थोड़ा सा ठरके थे लेकिन तो भी दिल के उतने बुरे आदमी नहीं थे। सामने से ग्रैंड एल्डर कहता हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला और अब से लीडर हम जा चुके, तो भाई अब जो पूरा सेट का काम है ना ये सारा का सारा काम भाई अब तुम्हारे कंधों पे आ जाएगा, क्यों तुम लेने को तैयार हो ना। एक कहती ऑफकोर्स मैं पूरे सेट के यहाँ पे काम संभालूंगी और उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया ना वो सारी चीज़ें याद रखूंगी, बिल्कुल भी भूलूंगी नहीं। चलो उनकी याद में यहाँ पे सब्जियाँ खाते तो लोग यहाँ पे सब्जी खाने को तैयार थे। सामने आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कैसे हो भाई, देखो मैं यहीं पर हूँ। देखते लोग भीड़ जाते चिल्लाते रहे भागो भागो भाई भूत आ गया। ये कहता भाई कोई भूत भूत नहीं है भाई, मैं ही हूँ भाई तुम्हारा लीडर, जिंदा हो अपन मरा नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे लोग देखते नहीं भाई ये तो वाकई में भाई जिंदा है। तो सामने से गेंडा कहता है अरे भाई लीडर आप जिंदा हो भाई, आए हाय जान के अच्छा लगा। जोर से चला साला भाई मुझे हमारे यहाँ पे एक दिन मिलूंगा, तुमने सारे भाई यहाँ पे तैयारी वैयारी करके मेरा भाई तुम्हें मातम भी मरने लगे। अरे इससे ये साबित होता है भाई तुम लोग यहाँ पे चाहते मैं वाकई में मर जाऊँ, हाँ मर जाऊँ ना। सामने से बको जो सुनते क्यों नहीं देनी नहीं ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, हमें बुरा लगा था भाई हमारे रो रो के पिछवाड़े से पूरा भाई आंसू खून सब यहाँ पे निकलने लगे थे। आप यहाँ पे गुस्सा काहे को भाई बंद करते भाई, हम सब कुछ बंद करते। सबसे पहले जो सफेद कपड़ा है ना उसे हटा के यहाँ पे लाल कर देते हैं, तो उसे लाल कर देती है अपने मैजिक से। उसके बाद से यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन को बुलाया गया था रोने धोने का म्यूजिक बजाने के लिए, तो उनका कपड़ा चेंज करके यहाँ पे हंसी खुशी का भाई म्यूजिक बजाने लगती है और कहते लीजिए भाई मातम का माहौल यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल बदल चुका है। जो देखते ये भी हिल जाते करे बाप रे भाई कितने बेकार लोग भाई मेरे सेट के भाई, वक्त वक्त पे भाई यहाँ पे जिंदगी इनकी बदल जाती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 77 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे क्यून का मास्टर वापस से टीम आता है। तो भाई इसका माता में यहाँ पे मालूम था कि यहाँ पे मर रहा है, सामने से बताते नहीं भाई मैं जिंदा हूँ। तो लोग भाई आराम से भाई वक्त बदल देते हैं, बात बदल देते हैं, कहते ओके ठीक है भाई आप पार्टी मनाते हैं। सामने से ये भी कहते भाई मिस्टर नियांग फेंग के कारण भाई सब कुछ आज में बराबर है, मैं ठीक हूँ और जिंदा लौट के भाई तुम हरामियों के पास यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बदला हुआ रूप देखे भाई मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो सामने से भाई बस कीजिए भाई कितना गुस्सा करेंगे, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुनिए भाई हम आपको यहाँ पे खुशखबरी देना चाहेंगे, खुशखबरी सुनिए और दिल गार्डन गार्डन की जो सुनते ये भी जाते हैं क्या खुशखबरी देना चाहते हो। तो सामने से भाई एक पत्थर यहाँ पे दिखाते हो, कहते यहाँ लीजिए भाई ये पत्थर फाइनली इसके ऊपर भाई वो चमक यहाँ पे आने लगे, जिसके बाद से जो हमारे पूर्वज थे ना जो यहाँ पे इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जा चुके, हम उनके साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो देखते वाकई में यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद से सीन भाई जंगल की ओर में जहाँ सामने से सुअर भाई आता है अपने बाकी जो डेमन साथी है उनके साथ, और यहाँ पे जो सामने से ना गोभी निकाल के रखा था और कहते कहा ये मुझे गोभी में मिला है। जो सुनते सामने से सारे डेमन कहते भाई गोभी मतलब भाई तूने ऑलमोस्ट अपनी जान यहाँ पे कुर्बानी दे दी थी, बिजली से तेरी भी जान जा सकती थी और बदले में तुझे मिला गोभी, बस गोभी। जो सुनते सामने से सुअर बोल दो उसमें क्या हो भाई, देने वाला आदमी भाई मालूम है थोड़ा सा अजीब था लेकिन भाई ठीक ठाक था कि भाई वो जो सामने से भाई नाइट डेमन फॉक्स के यहाँ पे मास्टर थे, तो सामने से भाई मुझे मिल गया, मुझे जिस बात की खुशी है। जो सुनते लोग देखे हाँ भाई ये साला सुअर है ना, यहाँ पे गोभी ले खुश हो गया। जो सुनते यहाँ पे सुअर भाई गोभी उठाते कहते सालो भाई तुम लोग मुझसे यहाँ पे चल रहे हो, पक्का चले हो। वही नाइट डेमन फॉक्स ने भाई और प्लस उसके मास्टर ने मुझे गिफ्ट यहाँ पे दिया, तुम लोग चले कहा भी मुझे यहाँ पे क्यों नहीं मिला। ऑफकोर्स भाई वो मुझे सामने देंगे, कोई ऐसा वैसा आइटम तो नहीं देंगे जो नॉर्मल वो भी नहीं होगा। देखता नहीं भाई नॉर्मल है यार, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और उन्हें लगता है कि यार मैंने वाकई भाई अपने ऑलमोस्ट जान की कुर्बानी दे दी, मेरी जान यहाँ पे निकल जाती। इतना भाई मैंने खतरों पे खेले काम किया, मुझे बदले में मिला एक गोभी, ऊपर से नॉर्मल गोभी भाई थोड़ा सा स्पेशल गोभी रहता, तब यहाँ पे मुझे मजा नहीं था। और उन्होंने यहाँ पे चालू कर देता। सामने से लोग कहते यहाँ पे सुअर तेरे इस बातों के साथ खेला गया भाई, तेरी इज्जत का फर्द यहाँ पे उछाला गया, तो ऐसे ही बैठा रहेगा भाई, कब तेरा खून यहाँ पे खोलेगा। सामने से कहता भाई खून खोला के यहाँ पे मैं करूंगा क्या भाई, मैं खून खिलाऊंगा। वो लोग भाई आके मेरा खून यहाँ पे ठंडा कर देंगे और मुझे जान से मार देंगे। जो पुराने हमारे डेमन किंग थे भाई वो भी मुझे एकदम नल्ला ही मानते थे, और सामने से लगता है नाइट डेमन फॉक्स भाई वो भी मुझे यहाँ पे नल्ला मानती है, मैं यहाँ पे क्या करूँ। तभी सामने से लोग कहते कोई बात नहीं भाई, भले तो यहाँ पे खाली एक सादा गोभी मिला है लेकिन तेरा हाथ भाई देख, तेरा एक हाथ यहाँ पे एकदम पक्का ना कबाब बदल चुका है। ओ माय गॉड भाई इसे खाने में तो मजा आएगा। जो सुन के कहता भी सालों कभी ना भाई, मतलब जब से मेरा हाथ यहाँ पे पका ना जिससे देखो भाई मुझे यहाँ पे खानी चाहता है, खबर है मेरे पास मत आना, मैं गोभी फेंक के मारूंगा। फिर होते होते यहाँ पे गोभी खाने लगता है और खाते खाते रो रहे यहाँ पे गोभी, एक नॉर्मल से गोभी क्या करो गोभी का। तभी सामने से जो भी यहाँ पे डेमोस बैठे थे ना भाई हिल जाते, कहता अरे सुअर भाई ये क्या हो रहा है। सामने से सुअर कहता भाई क्या हो रहा है भाई, कुछ तो नहीं हो रहा है। कहते नहीं भाई हो रहा भाई, तेरी बॉडी पूरी आसपास यहाँ पे चमक रही है, अब बॉडी में ना तेरे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रहा है और स्पेशली डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी ना उसकी क्वांटिटी यहाँ पे और भी बढ़ते रहती है। जो देखते बंदे लोग कहते हैं बाप रे भाई ऐसा लगता है तेरे बॉडी में पूरा पूरा यहाँ पे खाली फ्लो हुए जा रहा है। उसकी वजह से इसके बॉडी में चेंजेस होने लगता है, इसका चमड़ा ना यहाँ पे और भी अच्छा होने लगता है, इसका जो हाथ यहाँ पे जाता है वो हाथ भी
यहाँ पे ठीक हो जाता है, साइज भी हल्का सा भी बढ़ता है और कपड़े भी आ जाते हैं भाई। पहले यहाँ पे खाली बनियान पहना था, लेकिन पूरा कोट वोट आ जाता है और यहाँ पे पूरा एटीट्यूड में खड़ा है, इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। देखते हो सारे डेमन कहते हैं बाप रे बता है, तो यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। तो वो भी स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है ना, डिस्ट्रैक्शन स्टेज, तो स्टेज पे जा चुका है। जो देखते सामने सीवी कहते हैं यस यस यस, मैं वाकई में जा चुका हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने डेमो लोग कहते वाकई में जो गोभी था, जिसको हम यहाँ पे नॉर्मल समझ लेते, हो सकते हैं नॉर्मल गोभी यहाँ पे नहीं रहेगा, तो सारे डेमो से यहाँ पे खाते हैं और जैसे खाते ना हिल जाते हैं। और ओ माय गॉड, ये तो वाकई में काफी कमाल का। हमने हल्का सा खाया, हमारे बोर्ड में भी हल्का सा स्पीच एनर्जी फुल होने लगा। सामने से जो फिल्म वाले खाते हैं ना, वो भी कहते हैं ओ माय गॉड भाई, वाह भाई कितना कमाल का ये गोभी है भाई, काश हमें पहले मिल जाता। सामने से यहाँ पे शोर कहते हैं हाँ भाई, सामने से बस एक बार मैंने यहाँ पे खाया ना, उसके बाद से यहाँ पे लेवल अप तो मेरा हो गया। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज्ञान की डीप बात मालूम चली कि भाई गोभी यहाँ पे कितना कमाल का होता है। हम भाई जो भी डेमोस है ना भाई, हमारा मेन खाना क्या होता है, हमारा मेन खाना होता है मीट। हमें भाई जानवर मिले, इंसान मिले, उसे मार के उनका मीट यहाँ पे खाते हैं और कभी भी किसी भी वेजिटेबल का हम भाई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, एकदम लात मार के निकाल देते। लेकिन आज मैं चला भाई गोभी यहाँ पे कितना कमाल का होता है। और तुम्हें तो गोभी की पकाने की जरूरत नहीं, बस उसे सीधा भाई यहाँ पे कच्चा खा जाओ धोकर, वही तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और वाकई में भाई यहाँ पे तो काफी ज्यादा कमाल का था, हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जिसने जिसने यहाँ पे गोभी खाया था सबको तो मजा आ जाता है, सब लोग यहाँ पे नाच रहे कूद रहे के कहते हाँ भाई खाते खाते यहाँ पे टेस्ट अच्छा आया, टेस्ट का भाई स्पीच एनर्जी फुल हुआ, जिसके बाद से हमारा लेवल अप हो गया, जिसके बाद से भाई हमें कुछ भी करने का मन नहीं करा। आराम से बैठो भाई, पीसफुल बनो, मेडिटेशन करो और यहाँ पे हम लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे। अब से मांस मच्छी खाना बंद, सिर्फ गोभी खाएंगे और अलग अलग सब्जी यहाँ पे खाएंगे। इन सब ने यहाँ पे खा लेते हैं। साहब वाला भी यहाँ पे बेचता, मतलब डेमन था, उसने यहाँ पे नहीं खाया था, वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, मीट यहाँ पे ज्यादा बढ़िया था भाई, गोभी भाई अच्छी, भाई गोभी बेकार है, ट्राई मार के देखता हूँ वाकई में भाई इनका गोभी में ऐसा क्या है। तो जैसे यहाँ पे खाने वाला ना, यहाँ पे भाई लोग आते और घूर के देखते कहते साले साहब भाई तेरी इतनी मत, तू सामने से हमारा खाना तो यहाँ पे चोरी करना चाहता है। सुअर कहते साल में जान पे खेल के गोभी यहाँ पे लाता, ऐसे कैसे तुझे यहाँ पे दे दूं। सांप की फड़ के हाथ में देखिए शीट भाई, यार मेरा कहीं सांप का बाप तुम लोग ना बना देना। उसके बाद से शीश होता है जो ग्रीन क्लाउड वेरी था उसकी, और सामने से भाई जहाँ पे भाई बहन थे उनके सेट में भी सामने से एक्जैक्टली वो सेम पता था, जो सेम पता यहाँ पे लीन इमोर्टल पैलेस में था। और इस पता जरा भी एबिन को जो पूर्वज है ना भाई, जो इमोर्टल वगैरह पहले बन चुके, उनके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों भाई बहन यहाँ पे खुश तो थे, लेकिन सामने से उसके लिए भाई चाहिए यहाँ पे खून, भाई ऐसा खून चाहिए भाई। अगर इमोर्टल को बुलाना है तो उसके अंदर भी तुम्हारे अंदर भी वो खून आना चाहिए जो कि इस इमोर्टल के अंदर था। तो सामने से हमारे अंदर वो खून तो है, लेकिन हम यहाँ पे डर लग रहा, हमने यहाँ पे खून के भाई सामने से गवाही दी, मतलब जहां से नहीं माना, खाली अपना खून यहाँ पे डालना है लार्ज क्वांटिटी में। लेकिन हमने ऐसा किया और सामने से यहाँ पे कोई भी इमोर्टल नहीं है, तो वो जो इमोर्टलिटी का जो रास्ता ना भाई कट हो चुका है, कोई इमोर्टल यहाँ पे नहीं आ सकता और न ही हम लोग यहाँ पे जा सकते इमोर्टल की दुनिया में। तो क्या करे भाई, हम लोग लगता कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी पीछे से बाप आता कहता बच्चे लोग ना 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 तुम यहाँ पे दुखी, उनको जो नहीं खून चाहिए ना, मैं यहाँ पे खून देने को तैयार हूँ। जब से यहाँ पे ना इमोर्टलिटी का रास्ता खत्म हुआ है, उसके बाद से ना कभी ये पत्थर यहाँ नहीं चमका है, नहीं हमारे सिर का और नहीं किसी और के सिर का। लेकिन अब यहाँ पे चमका तो भाई ऐसे कैसे हम ये मौके का फायदा मतलब ना उठाएंगे, तो खून देंगे, उसके बाद से इंतजार करेंगे हमारे जो इमोर्टल पूर्वज जो आ जाएंगे, उसके बाद से उनके द्वारा हमें भी कुछ मदद मिलेगी और हो सकता है आगे चल के हम भी यहाँ पे इमोर्टल बन जाएंगे। इसलिए हम तो भाई कुछ भी करने को तैयार है। जो सुन के लोग मना करते कहते नहीं पापा भाई आपको यहाँ पे चोट लगा था, बीमार वगैरह थे, तो अभी अभी हल्के फुल्के से ठीक हुआ, आप सामने से आप खून दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सुनते कहते भाई देखो कुछ पाने के लिए यहाँ पे कुछ खोना ही पड़ता है और यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा ना भाई, तो इमोर्टल आ जाएंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। तो हल्की सी खून की कुवाई देर में यहाँ पे क्या ही जाएगा, इसलिए अपना हाथ यहाँ पे काटता है और काफी ज्यादा खून निकाल के और जो पत्थर है पत्थर को बढ़ा देता है और वेट करने लगता है कि भाई हुआ नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, तो भाई हमारे घोड़े लग जाएंगे। 2 सेकंड यहाँ पे इंतजार करते हैं, उसके बाद से जो पत्थर है उसके ऊपर यहाँ पे लाइट आगे गिरता है, आसमान में अजीब अजीब से यहाँ पे चेंजेस होते हैं। भाई सब कुछ यहाँ पे समझ जाते कि यहाँ भी लगता है वाकई में सक्सेसफुल हो गया। तभी पीछे से बादल के ऊपर से भाई उड़ते उड़ते एक बुढ़ाऊ यहाँ पे आता है और कहते हैं चैन क्वीन कहाँ हो तुम, अच्छा तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्या, तुमने बुलाया ना, पक्का तुमने बुलाया होगा। तभी उस बुढ़ाऊ को देखते हैं ना भाई, अपना बुढ़ाऊ यानी भाई इनका बाप यानी लीडर कहते कह रहे दादाजी, अरे दादाजी, ये लोग हिलाते क्या दादाजी, मतलब ये हमारे पापा के दादाजी है। सामने से इसका दादाजी कहते यस पोते जी भाई, लंबे समय बाद मुलाकात हो, तुमसे मिलकर यहाँ पे काफी अच्छा लगा। ये अपने दादा के पता था काफी इमोशनल, तो कहता है दादा, अरे दादू आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पे बहन थी ना भाई, वो भाई से कहती भाई झुको यार सामने, मतलब हमारे पापा के भी पापा यहाँ पे आए, मतलब बाप के बाप भी आए, मतलब हमारे यहाँ पे परदादा हो गए, सामने से झुको उनके सामने। तभी सामने से इसका दादा पूछते कि हाँ भाई मेरा बेटा ही नहीं तेरा बाप भाई वो कहाँ है। जो सुंदर सामने से कहता भाई दादाजी लगभग 3000 साल पहले जब इमोर्टलिटी का रास्ता भी खत्म हो चुका था हमारी दुनिया से, नहीं हम इमोर्टल दुनिया में जा सकते और नहीं इमोर्टल दुनिया से वो यहाँ पे आ सकता है। उस समय सामने से भाई हमारे पास जो भी सपोर्ट था ना, जो कि इमोर्टल दुनिया से आता था, वो सारा सपोर्ट आ चुका था, जिसका फायदा यहाँ पे उठाया भाई डेमोन्स लोग ने। आपको मालूम है हमारे पास जो पहाड़ है भाई, उसका एक रास्ता मतलब डेमोन्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, उसका फायदा उठा के ढेर सारे डेमोन्स यहाँ पे आ गए और हम इंसानों पे हमला करने की कोशिश की। उस समय पापा यहाँ पे सामने आए और उन्होंने सारे डेमोन्स के यहाँ पे भाई छुटाया गया था, लेकिन डेमोन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इससे हमारे पापा की विवरण बढ़ गई और भाई उनके यहाँ पे कुर्बानी जानी पड़ी। और उनके कुर्बानी के चक्कर में आज हम इतने सालों से यहाँ पे सेफ हैं। जो सुनते हैं दादा पौधा 2 मिनट
यहाँ पे शांत रहते। उसके बाद से दादा कहता भाई वाकई में मेरे पोते भाई तूने यहाँ पे बहुत कुछ किया है और तेरा बाप यानी भाई मेरा बेटा वाकई में कमाल करता और जिंदगी और मरने क्या भाई आज हम लोग जिंदा है और जिंदा नहीं है भाई, इसका कुछ भी बोल नहीं सकते। तुम्हारे बाप ने भाई कुर्बानी देकर पूरी दुनिया की बचाई भाई, वाकई भाई हमारे सेठ के बंदे यहाँ पे ऐसी कर सकता है। और मुझे मालूम है तू भी अपने बाप पे रहता तू भी ऐसी करता और मैं भी अपने बेटे पे रहता तो मैं भी सामने से ऐसी करता। तूने वाकई में बहुत मेहनत किया। जो सुन देखे थे यस पापा फिर से हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी, फिर से डिमोशन हो गए, आज यहाँ आ चुके थे, लेकिन बड़े से कमाल के बंदे थे जिन्होंने हमारी जान बचा ली, वरना भाई शायद हम लोग जिंदा न रहते। जो सुनते दादा भी कहते क्या कमाल के बंदा, कौन सा कमाल का बंदा? जो सुनते कहते शायद जो कमाल के बंदे ना वो सैन यहाँ पे हो सकते हैं, सैन मतलब बोल सकते हो भाई एकदम बहुत ज्यादा कमाल का बंदा। जो सुनते यहाँ पे दादा हंसने लगते हंसते थे, कहते भाई क्या बात करो भाई सैन, ऊपर से इंसान दुनिया में ना भाई पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि जो हम इमोर्टल्स दुनिया भाई वहां पे भी सैन तो लोग यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ कहानियों में, वहां पे भी कहानी में सुना जाता है, यहाँ भी कहानियों में सैन होगा इतना कमाल का, रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 78 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में लिखा था यहाँ पे जो पोता थे यानी भाई अपना क्लाउड वैली के लीडर अपने दादा को समझाता बताते यहाँ पे जो मिस्टर नियांग फेंग है ना एक कमाल के बंदे सेंट यहाँ पर है। जो सुनकर सामने से दादा को बेकिन होती भाई सेंट तो भाई इमोर्टल की दुनिया में नहीं आते, तुम्हारी दुनिया में कहां से आ जाएंगे। जो सुनकर सामने से यहाँ पे पोता कहता है, आई मीन पोता नहीं भाई क्या लगेगा भाई पर पोता लगेगा भाई अपना, वो सामने से कहते नहीं दादाजी मतलब दादा के दादाजी मतलब दादा के पापा जी। ये बात हमारे पापा ने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला। मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे कमाल के सामने से भाई मतलब ऐसा ऐसा काम कर देना कि भाई आप सुनोगे ना आपके यहाँ पे फड़ के हाथ में जाएगी। उन्होंने कमाल का खाना बनाया, जो खाना खाते भाई स्वादिष्ट तो भाई बहुत ज्यादा था, साथ ही में लेवल अप करने में उसने हमारी मदद की। उसके बाद से भाई उन्होंने जो पेपर क्लैन बनाया था उसने सामने सब एकदम खतरनाक डेमन को मारा। उसके बाद से उन्होंने एक पेपर लिख के दिया था, उस पेपर ने जो लियो नाम का बंदा है ना उसकी जान निकाली। भाई मानना पड़ेगा उनके जैसा बंदा सुने मैंने आज से पहले बिल्कुल भी देखा, वो वाकई में भाई सैंत है, भाई सैंत तो आपको मानना पड़ेगा। जो सुन के सामने से ना भाई दादा कहते कह रहे यार ये बच्चा मेरा पोता का बेटा भाई कितनी अजीब हरकतें कर रहा है भाई, पागल मुझे लगता है। जो सुन के ना एग्जैक्टली लीडर भी यही कहता है भाई दादाजी आपने सही बोला, ये जो मेरा बेटा ना भाई बहुत ज्यादा बुद्धू है भाई, इसके पास यहाँ पे अकल वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे आता है इसको मार के चला जाता है, इसके यहाँ पे बुद्धू बना देता है, चुपचाप यहाँ पे बुद्धू बन जाता है। जो सुनकर भाई बेटे को बुरा लगता है, कह रही अरे बाप को अपने बच्चे की ऐसी बेइज्जती कौन मारता है। इसके बाद से बाप कहते लेकिन जो मेरे बच्चे ने अभी जो बोला ना भाई मिस्टर नियांग फेंग के बारे में वो सब एग्जैक्टली यहाँ पे सच है। जो सुनकर दादा ने भाई उसका यहाँ पे हंसी आने लगती है कि अरे यार दोनों बाप बेटे लगता है पगला चुके। सामने से भाई बोलते नहीं देखिए भाई हमारे पापा के दादाजी ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल भी यहाँ पे पगला वगैरह नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सबूत दिखाते हैं। सामने से हम बहुत ज्यादा कमाल की पेंटिंग में दी है, वो पेंटिंग में आपको दिखाता हूँ, उसके बाद से पक्का आपको यहाँ पे क्यों हो जाएगा। तो जो पेंटिंग था वो पेंटिंग यहाँ पे खोल के दिखाता है और जैसे खोलता है ना भाई पेंटिंग में से अटैक आता है, सीधे अटैक जाके यहाँ पे लगता है उसके दादा को, दादा भी दूर जाके ऐसे गिरता है और वापस इस दुनिया से ना इमोर्टल दुनिया में यहाँ पे पहुंच जाता है। ये तीनों के तीनों देख के गिर जाते, करे पीछे ये क्या हो गया, बाप बेटे भी चिल्लाते साले भाई बेटे ये तूने क्या कर दिया भाई, तेरी माँ का पीछे ऐसा जो बहन देने भाई बहन भी चिल्लाते भाई साले भाई ये तो क्या कर दिया भाई, तूने अटैक कर दिया। ये कहते मैंने नहीं किया भाई, मैं तो बस यहाँ पे खोल के दिखा रहा था, आई मीन पेंटिंग खोल के दिखा रहा था, मुझे क्या मालूम था पेंटिंग में अटैक आएगा उनके यहाँ पे अटैक करके खत्म कर देगा। सामने से फिर से ऊपर से आवाज आती है, मतलब इमोर्टल दुनिया से आवाज आती है इनको क्या भी वो बुद्धू तेरा बेटा ना भाई उसका जल्दी से पेंटिंग बंद करने को बोल, पेंटिंग यहाँ पे खुला रहेगा तो वापस से आऊंगा ना तो वापस से मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा, बंद करने बोल जल्दी से। तो ये भी कहता है भाई साले बंद करना, सुन क्या रहा है। जो सुन के भी कहता है ओके ठीक है लेकिन साला काहे बोल रहे भाई आपका बेटा हूँ भाई बेटा बोलिए ना, और बंद कर देता है और अपने दादा के भी पापा से माफी मांगते कि अभी माफ कर दीजिए भाई गलती से हो गया। उसके बाद से फिर से भाई दादा की आवाज आती है, ये कहते हो कि अभी लेकिन बच्चा भाई मैं वापस से इमोर्टल दुनिया पहुंच चुका हूँ, वापस अगर तुम्हें बुलाना चाहते हो ना तो फिर से भाई पहले जैसे यहाँ पे करना पड़ेगा, खून की कुर्बानी देके तो जल्दी से करो तभी बुला पाओगे, वरना ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मुझे बुला भी नहीं पाओगे। जो सुन के यहाँ पे सामने से भाई लीडर हिला पड़ा है, शिट भाई पहले भाई एक हाथ का जो खून था मैंने यहाँ पे कुर्बान कर दिया, अब भाई एक और हाथ के यहाँ पे करना पड़ेगा, शिट भाई क्या करूं भाई बहुत तकलीफ होगा। तो पीछे से बेटा आता और कहता पापा रुक जाए भाई मैं यहाँ पे करता हूँ। जो सुन के बाप खुश कि भाई बेटा मैं तुझे यहाँ पे नल्ला समझ के रखा था भाई, हरामी समझा था, तू तो राम मानुष निकला भाई, मेरे लिए तू यहाँ पे करवा देगा अपने हाथ के खून का। जो सुन के बाप कहता बेटा कहता नहीं पापा मैं तलवार लेकर आया हूँ, आपका दूसरा हाथ है ना भाई आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे काट के देता हूँ। जो सुन के भाई ये हिल जाता है अरे बाप रे बच्चा तू क्या करता है। उसके बाद एक हाथ का भी खून जा चुका है, दूसरे हाथ का भी खून जा चुका है, लेकिन दोनों हाथ का खून देने के बाद फाइनली वापस से यहाँ पे दादा को बुला लिया जाता है। अब दादा को भी किन कहता है अरे ओ माय गॉड वाकई में जिसने भी पेंटिंग बनाया वो किसी सेंस से यहाँ पे कम नहीं, अब मुझे यहाँ पे यकीन हो चुका है। उसके सामने से भाई बोलते कि हाँ दादाजी मतलब मेरे पापा के दादाजी, सामने से भी आपको यकीन तो एक बार और खोल के यहाँ पे दिखाऊं क्या पेंटिंग। सामने से दादा उसको मार के छीनता है पेंटिंग, कहता है साले कमीने बस कर, और कितना खोल के दिखाएगा पेंटिंग। हाँ भाई मुझे मालूम बिना खोल के भी मैं देख सकता हूँ पेंटिंग में भाई मुझे फीलिंग आ रही है। सामने से बेटी कहती क्या भाई फीलिंग आ रही है, आपको क्या फीलिंग आ रही है। जो सुने सामने से कहता फीलिंग, इसके अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे लीडर भी एक साइड
अरे हाँ बोलिए ना दादाजी क्या फीलिंग आ रही है? ये कहते यस यस फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पेंटिंग बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर सभी रहते यार यार तो हमें मालूम है। सामने से भाई बोलते यस मेरे पापा के दादाजी ये पेंटिंग तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। सामने से रीडर कहते रहे मेरे दादाजी सामने से भाई एक हाथ की कुर्बानी देके आपको बोला था, दूसरे हाथ की भी खून की कुर्बानी देके आपको बोला हूँ फालतू फालतू बकवास करने के लिए क्या आपको? उसका सामने से दादा बोलते नहीं मेरे पोते भाई वाकई में पेंटिंग भाई कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग है। सामने से यहाँ पे पोता कहता है आई मीन ये बेटा कहता है आई मीन भाई कहता है भाई क्या बोलूं भाई रिश्ते को क्या नाम दूं, रिश्ते की माँ बहन यहाँ पे हो रहा की है। कहता है कि यहाँ पे देखिए देखिए भाई मेरे पापा के दादाजी पक्का इस तरह से आपको दाव एनर्जी महसूस हुई है ना, स्पीच एनर्जी जैसा ही कमाल का एनर्जी रहता है कि दाव एनर्जी जो सुंदर सामने से कहता है यस यस मेरे बच्चे भाई तो यहाँ पे सही भी है और गलत भी, हाँ दाव एनर्जी इसके अंदर से महसूस हो रही है जो कि वाकई में यहाँ पे कमाल की बात है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे भाई डिवाइन पावर भाई महसूस हो रहा है कि वाकई में जो पेंटिंग है ना कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं, इस पेंटिंग में जान है और जो जान है ना भाई ऐसे वैसे किसी चीज का जान नहीं है बल्कि किसी कमाल के क्रिएचर के यहाँ पे जाने जिससे तुम डिवाइन क्रिएचर भी यहाँ पे बोल सकते हो। जो सुन के बड़े लोग हिल जाते हैं ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। उसके बाद से दादा पूछते कि अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ ये पेंटिंग किस चीज का है? जो सुन के भाई बोलते हैं भाई पेंटिंग किस चीज का मैं बताऊं? अरे बताने से अच्छा ना मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ पेंटिंग। तो पेंटिंग यहाँ पे खोलने वाला था सारा यहाँ पे दादा था जो से मार के उड़ा देते कि साले कमीने भाई मुंह भी है भाई तू मुंह से भी यहाँ पे बोल सकता है, खोलने की बात तुझे बहुत यहाँ पे जल्दी रहती है। सामने से यहाँ पे उसका बाप आता लीडर कहता है दादाजी मैं बताता हूँ इसमें ना एक टाइप का भाई क्रिएचर बना हुआ है, एक बर्ड जिसे सामने से डिवाइन बर्ड भी बोल सकते हैं और जो बर्ड है ना गोल्डन रंग का है और एक कौवा वाला बर्ड है जिसे सामने से मिस्टर नियांग फेंग ने कहा था। हाँ यहाँ पे उन्होंने कहा था भाई 3 पैर वाला गोल्डन कराव है मतलब गोल्डन कौवा है। जो सुने सामने से कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में? अरे मैंने इसके बारे में सुना तो वाकई में काफी कमाल का पक्ष लेकिन श्योर है ना इस मूवी बनाना? जो सुन के बाप भी बोलते हाँ भी अगर आपको यहाँ पे यकीन नहीं है तो मैं भी खोल के दिखा देता हूँ पेंटिंग। तो सामने सब फिर से भाई जो उसको भी मार के उड़ा देते कि भाई दोनों बाप बेटे पगला चुके हैं। मैंने मना किया ना भाई खोलो मत लेकिन दोनों यहाँ पे खोलने के पीछे पड़े हैं। हाँ मैंने इसके बारे में सुना इस टाइप के डिवाइन बर्ड के बारे में जो एंशिएंट टाइम से भाई पहले प्रेजेंट था लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं आता। यहाँ तक जो हेवन में जो लोग है ना उन्होंने भी खाली सुना है, उन्होंने भी सामने से देखा नहीं है क्योंकि भाई हेवन के लोग है ना वो भी काफी हजारों सालों से जिंदा है लेकिन इतना सालों से जिंदा रहते बन भी उन्होंने भी खाली सुना देखा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वाकई में जो बंदा है जिसने पेंटिंग बनाया होगा हो सकता है भाई एंशिएंट टाइम से लाखों या करोड़ों साल से भाई इस दुनिया में यहाँ पे एग्जिट करता है। और वाकई में ऐसी बात है जो मेरे मास्टर है भाई मैं अपने मास्टर को भी मुझे जाके बताना पड़ेगा। तो उस सामने से दादा ने पोते को बुलाता हूँ कहते भाई हाँ पोते और साथ में उनके दोनों बच्चों भाई यहाँ पे आओ सामने। तो यस दादाजी आगे बोलिए सामने से क्या कहना है? तो दादा कहते देखो भाई हमारे जनरेशन में मतलब हमारा जो भी है ना पूरा क्राउड वैली भाई इसमें बहुत सारे बंदे यहाँ पे भाई बन चुके मोटर लगभग 3 से 4 जिसमें से मैं भी आता हूँ। सामने तुम्हें मालूम है क्यों भाई हमने भाई पूरा जी जाना क्या भाई मोटर बनने की कोशिश क्योंकि ये जो सुने सामने से पोता कहते नहीं दादाजी बताइए ना क्यों? तो बता दे कि देखो भाई हमारे जो भी बंदे ना भाई बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, हमेशा मेहनत करते ताकि भाई आगे चल के यहाँ पे कुछ कमाल के यहाँ पे धाव से कुछ उखाड़ पाए। और वाकई में भाई तुम लोग तो भाई मेरे ख्याल से कुछ उखाड़ नहीं पाए लेकिन मैंने उखाड़ा भाई मेरे से पहले जो बंदे थे भाई उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ा है। इतना उखाड़ दे कि भाई यहाँ तक है ना भाई हैंड पंप भी शर्मा रहे थे भाई सब कुछ तो लोग उखाड़े भाई मुझे तो यहाँ पे कोई उखाड़ ही नहीं रहा। और सामने से भी कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है तो कंपटीशन में तुम्हें बने रहना तो यहाँ पे तुम्हें वाकई में उखाड़ना पड़ेगा। तुम ये चाहते हो मैं तुम लोग भी यहाँ पे उखाड़ लो। जो सुंदर सामने से तीनों हिलते हैं भाई थोड़ी ज्ञान की बातें कीजिए भाई आप तो खाली यहाँ पे उखाड़ने की बातें करे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दादा कहता अच्छा ठीक है भाई जो भी ज्ञान की बातें मैंने यहाँ पे कर दी अब जाने का टाइम आ चुका जो मेरे मास्टर है भाई उनको भी जाके इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये लोग भी कहते हैं ओके ठीक है भाई आप जा सकते हैं लेकिन एक सेकंड दादाजी मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। जो सुंदर कहते हाँ भाई पूछो। सामने से पूछना तो नहीं है लेकिन जो कमाल के बंदे ना जिन्होंने पेंटिंग बनाया है उनको सामने से बना एक चाहिए भाई उड़ने वाला बीस्ट जानवर चाहिए। और तो सामने से समझ मेरे कहने का मतलब है जो सुन देखा था ओके सामने से उनको चाहिए भाई फ्लाइंग बीस्ट चाहिए लेकिन भाई पक्का भाई उनको एक डिवाइन बीस्ट देना पड़ेगा भाई उतने कमाल के बंदे नॉर्मल बीस्ट से चलेगा नहीं। जो सुन लोग कहते यस या समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं? दादा बोलते यस समझ गया भाई ऐसा बीस्ट ना भाई तुम्हारी दुनिया में तो मिलेगा नहीं डोंट मैं तुम्हें टेंशन नहीं पड़ नहीं मैं अपनी इमॉर्टल वर्ल्ड में जाऊँ ना वहां पे जाने वाले ना वैसा एक कमाल का डिवाइन बीस्ट ला के दे दूंगा। जो सुनते लोग भी कहते क्या बात करो सच्ची में भाई अपने दुनिया से यहाँ पे कमाल का डिवाइन बीस्ट भी ला के दोगे? जो सुन दे कहते ऑफकोर्स सब कुछ मैं ला के दे दूंगा। अरे भाई उन कमाल के बंदे को खुशी के लिए भाई सामने से डिवाइन बीस्ट क्या भाई तुम्हारी दादी माँ भाई वो भी मैं सामने से उनको देने को तैयार हूँ। उसके बाद से लोग कहता है मतलब दादा कहता है ओके ठीक है भाई आपने यहाँ से जा रहा है तो लोग कहते हैं ओके ठीक है गुड बाय। ये कहते हैं हाँ भाई मैं सच्ची में जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं हाँ तो सच्ची में गुड बाय। एक कहता है यार तुम लोग इशारा यहाँ पे समझ ही ना देखो मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रहा है। ये पेंटिंग है काफी कमाल का काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे काफी खतरनाक है तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगा तो भाई पेंटिंग तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो एक काम करो बच्चा पेंटिंग मुझे दे दे तो पेंटिंग लेकर निकल जाता है। जो सुनते लोग समझ जाते हैं अच्छा भाई इनके यहाँ पे पेंटिंग चाहिए था भाई पेंटिंग ले जाना चाहते तभी तो यहाँ पे नोटंकी करे जाने में भाई बड़े नोटंकी बात दादाजी है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म तो मिलता है किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।
इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड देखा था, सामने से अब दादा ना पेंटिंग लेके निकल जाता है और साथ ही अब इसको यहाँ पे चाहिए था फ्लाइंग बिस्ट और अपने जो दुनिया इमोर्टल दुनिया वहां पे आ जाता है। वहां पे आते उस एरिया में जाता है जहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के डिवाइन वर्ड्स है। तो जाता है यहाँ पे सामने से एक बार यहाँ पे मिल जाएगा तो मजा जाएगा। तो बाहर जो बॉडी गार्ड थी, एक फीमेल बॉडी गार्ड थी और सामने से रोकते हो, कहती भाई सुनिए ग्रैंडपा गु सरनेम था और ग्रैंडपा दादा, इसलिए भाई ग्रैंडपा कहते हैं। तो कहते हैं हाँ ग्रैंडपा को रुकिए भाई, आपको तो बहुत यहाँ पे जल्दी लग रही है। जो सुनते सामने से कहता फर्स्ट भाई मुझे यहाँ पे जल्दी रहेगी। अरे इतना बड़ी जो खुशखबरी है, जो सुनते कहते खुशखबरी, भाई कौन सी खुशखबरी। सामने मैंने ऐसा सुना भाई एक बंदा अपने दुनिया का एक मोटा बंदा है जो कि भाई जो इंसान है दुनिया में कहते हैं, कहीं आप उसके बारे में बात करो क्या। जो सुन इसका एक्सप्रेशन यार कि एक समय तू किसके बारे में बात कर, आई डोंट नो। पीछे से लड़के भी कंफ्यूज कर, इसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, किसके बारे में बात करो भाई। अब मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन दादा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, मतलब ध्यान नहीं देता और इग्नोर मार के अंदर साइड चला जाता है। अंदर साइड जैसे रहता है वहां पे अंदर ढेर सारे भाई उड़ने वाले बर्ड्स थे, यानी डिवाइन वर्ड्स थे और वो सारे के सारे भाई यहाँ पे इंसान के फॉर्म में थे। जब भाई जरूरत पड़ेगी ना तब वो आ जाते हैं बड़े के फॉर्म में, और जब जरूरत नहीं उस समय यहाँ पे इंसान बन के रहने लगते हैं। तो ढेर सारे जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं डिवाइन वर्ड्स थे, यानी लड़कियां आती भाई सीधे लिपट जाते, कहते ग्रैंडपा गु, अरे ग्रैंडपा गु आप आ गए भाई, हमने आपको बहुत ज्यादा याद किया। सामने से भी ऑफकोर्स मैंने भी याद किया, देखो मैं तुम सबके लिए यहाँ पे गिफ्ट लेकर आया हूँ। सामने से जो सुन के सारी बर्ड्स कहती क्या बात करो हमारे लिए गिफ्ट, अचानक से हमारी याद आ गई, ऊपर से गिफ्ट लेके आ गए, ऐसी क्या बात है भाई। कोई ना कोई तो इसके पीछे का रीजन रहेगा। जो सुन देते यस भाई रीजन है क्या ना भाई, मुझे मेरे खानदान के किसी बंदे ने बोला था भाई मोटा की दुनिया में, इंसानों की दुनिया में, मैं वहां पे गया था। वहां पे जाने वाले मुझे मालूम चला वहां पे बहुत ही ज्यादा कमाल के बंदे रहते हैं और उनके सामने से उड़ने वाला डिवाइन बर्ड चाहिए। तो सामने से समझ रहे मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते बर्ड्स कहती है अच्छा भाई आपको ये कहने का मतलब कि हम सब जाके सामने से उनके यहाँ पे सेवा पानी करें ताकि भाई हमारा भी उनके साथ मतलब कुछ ना कुछ फायदा भी हो जाए। तो एक और यहाँ पे पूछ सकता हूँ भाई हमें यहाँ पे एक्जैक्टली करना क्या भाई, क्या जाके हमें उनकी सेवा पानी करना है उनकी वाइफ बनकर। जो सुने कहते नहीं भाई वाइफ बनकर नहीं, भाई वाइफ बनकर बिल्कुल भी नहीं। तो लोग कहते भाई तो क्या बनकर, भाई वाइफ नहीं तो भाई गर्लफ्रेंड बनकर। सामने से कहते नहीं भाई उनके भाई एक बोल सकते भाई पेट बन के, जिसको भाई बैठ के भाई सामने से उड़ेंगे। हाँ बस तुम्हें पेट बनना है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर उड़ेंगे और यहाँ से वहां जाएंगे। बस जो सुनगे सब लोग शांत के भाई हमारे जैसे भी इतनी कमाल कमाल के डिवाइन बर्ड क्या सामने से किसी यहाँ पे गुलाम बनने के लिए ना भाई, क्या मजाक करो बुढ़ाओ भाई, कुछ ज्यादा आप अच्छा जोक मारते हो भाई, लेकिन जोक भाई हमें दिल से लगा है। तो उसके बाद से यहाँ पे ना ग्रैंडपा को सबको समझाने लगता है, कहते देखो भाई सामने से तुम्हें जो मौका मिला ना कोई छोटा मोटा यहाँ पे मौका नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं कितने कमाल के बंदे, तुमने पक्का यहाँ पे कमाल के डिवाइन वर्ड के बारे में सुना होगा जिसको यहाँ पे भाई 3 पैरों वाला कौवा कहा जाता है। हाँ सामने से उन्होंने उसकी पेंटिंग बना के उसके अंदर यहाँ पे जान डाल के रख दी थी और साथ में भाई ऐसा लगता है जो एंशिएंट टाइम से भाई यहाँ पे जिंदा हम सबसे भी पहले। तो इतने कमाल के बंदे के सामने से भाई तुम्हें गुलाम बन के ना भाई जाने का भी मौका मिल गया ना, तुम भाई मान नहीं सकते भाई कितना लकी हो तुम लोग। सामने से मैं तुम्हारा यहाँ पे कोई डिवाइन बढ़ा था ना, मैं भी यहाँ पे चला जाता और आपका यहाँ पे गुलाम बना था, लेकिन क्या करूं भाई मैं यहाँ पे एक इंसान हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए नसीब ही खराब है। जो सुन के ना पीछे से आवाज आती है, जो भी यहाँ पे डिवाइन वर्ड थे ना बोल सकते हैं उनमें से सबसे बेस्ट जिसे फायर स्पैरो कहता है, वो सामने से यहाँ पे कहती है कि ओके ठीक है ग्रैंडपा को, वाकई में अगर ऐसा कोई मौका यहाँ पे आ गया ना तो सामने से मैं पक्का आपके बारे में सुनेंगे और आपके यहाँ पे अच्छे से मतलब आपकी बात यहाँ पे मानूंगी। लेकिन में हमारे भी कुछ यहाँ पे रूल्स अब कुछ रेगुलेशन वगैरह आपको सब यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो जो हमारे सेल्फ के लीडर है ना भाई वो आपसे यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। तो सुनकर बाकी डिवाइन वर्ड कहते हैं यस राइट भाई, फायर स्पैरो एग्जैक्टली सच बोले, बिना रूल रेगुलेशन पे कहीं नहीं जाएंगे। पहले भाई सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिसाइड करेंगे, उसके बाद से हमें से कोई एक जाएगा। उसके बाद से जो फायर स्पैरो अपने फायर स्पैरो के रूप में आती है और फिर तो बुढ़ाओ के पास यहाँ पे आती है और आते कहते हैं हाँ भाई बुढ़ाओ लोग कैसे हैं आप, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाकी सबसे पूछते हैं यहाँ भी मेरे बहन लोग, मतलब एक्जैक्टली बहन नहीं है दोस्त रहते तो भाई बुलाते हैं हाँ बहन कैसे हो, तो इसी यहाँ पे हाँ बहन लोग सुनो भाई कौन सामने बुढ़ाओ के साथ यहाँ पे जाना चाहता है उस मोटे दुनिया में और मजे करना चाहता है। जो सुनते कहते हाँ मन तो हमें भी, लेकिन बुढ़ाओ लेके जाएंगे कि नहीं, तो पहले इनसे पूछ लेते हैं। सामने से बुढ़ाओ भी कहता है ओ माय गॉड भाई फायर स्पैरो मानना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी है ना खानदान भाई फोनिक्स बढ़ेगा खानदान, तुम आखिर में भाई उसकी मेंबर हो, तुम्हें सारे रूल्स वगैरह मालूम है। तो चल रूल के हिसाब से मुझे कोई एक यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो मैं किसको करूँ। तो एक यहाँ पे आते हो कहते अच्छा ठीक है भाई मुझे चूज कर लीजिए भाई। सामने से नहीं तुम्हारा लेवल यहाँ पे बहुत कम है, तो पीछे से दूसरी आती है कहती है अच्छा ठीक है मुझे चूज कर लीजिए, मेरा लेवल उससे यहाँ पे 2 स्टेज ज्यादा है। जो सुने कहता है कि हाँ भाई लेवल तुम्हारा तो अच्छा लेकिन तुम्हारा जो है ना स्पाइसी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरा बोलते हाँ मुझे लीजिए मेरा लेवल भी ज्यादा है, हमने स्पीशीज भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। जो सुने कहता है स्पीशीज तो बढ़िया है लेकिन तुम्हारा ब्लड लाइन वो यहाँ पे ठीक नहीं है। ऐसा करके सबको यहाँ पे रिजेक्ट मानने लगता है, इनके भी यहाँ पे जलने लगते हैं। अरे भाई ये बुढ़ाओ तो भाई हमारी बेइज्जती मार मार के सबको रिजेक्ट किया जा रहा है, भाई हमारे पीछे सब मरते हैं और ये भाई हमारे इतना बुते के सुखन भाई रिजेक्ट करता है बेइज्जती मार के। उसके बाद संशोधन यंग फैंक की ओर जो कि अपनी दुनिया में आराम से भाई एक लेक पे आता है दाई के साथ और नाव पे बैठ के अंदर भाई जो मछली रहती है ना भाई मछली पकड़ने की कोशिश करे और मछली का जरूर रहता है ना भाई दोनों यहाँ पे डाल के आराम से बैठे पानी के अंदर और इंतजार करे तो कोई मछली यहाँ पे आकर आ जाए। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा, इतना सन्नाटा ना कि उसको जो दिल की धड़कनी थी धक 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 वो भी इसको यहाँ पे साफ साफ सुना दे रहा था। और बेसिकली एक टाइप का यहाँ पे डेट है और डेट मतलब जिसपे लड़का लड़की जाते हैं। आपको क्या लगता है डेट जो इस पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं? नहीं, डेट का ये मतलब नहीं होता। डेट का मतलब बस एक लड़का लड़की कहीं भी जाएंगे ना, घूमने जाएंगे तो घूमने वाला डेट हो जाएगा, खाने जाएंगे तो खाने
फाइनल डेट हो जाएगा बस, तो दाई के साथ यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ पे डेट ही बेसिकली हो गया। तो ये सोचता है कि यहाँ पे डेट क्या, डेट वाकई में ऐसा होता है क्या? नहीं, इससे पहले मैं कभी भी किसी लड़की के साथ यहाँ पे डेट पे नहीं गया हूँ। सामने से मन करता है यहाँ पे दाई को मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ क्या, लेकिन जो दाई ना आराम से यहाँ पे फोकस करके मछली पकड़ने पे ध्यान दे रही है, तो शांत हो जाता है, सोचता नहीं भाई कुछ मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बाई चांस बोलूंगा तो यहाँ पे हो जाएगी डिस्टर्ब। अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी तो भाई मुझ पर गुस्सा करेगी, गुस्सा नहीं करेगी तो भी भाई मन ही मन मुझसे नाराज हो, यहाँ भी बड़े भाई एनोइंग मेरे मास्टर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तो सामने से यहाँ पे दाई भी देखते भाई क्या हुआ, सामने से कुछ बोलना चाहते क्या, तो उसको बोलने से पहले सामने से ही कहते सुनिए ना मास्टर, लगता है मुझे मच्छी पकड़ने यहाँ पे नहीं आ रहा, कब से पकड़ रही हूँ लेकिन एक भी मच्छी आया नहीं। सामने से आपने मुझे अच्छे से मच्छी पकड़ना भी सिखाया था, लेकिन मैं ही बुद्धू लड़की भाई, मुझसे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। खड़े होकर कहती भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी कुछ भी अच्छे से सीख नहीं पाती, मैंने आपको यहाँ पे ना कटवा दिया। जो उसको कहते हैं यार अरे यार तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और खड़ी मार दो भाई, तो खड़ी हो जाएगी ना तो बैलेंस यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो एक्जैक्टली उसी होता भाई, नाव का पूरा बैलेंस यहाँ पे खराब होने लगता है। इसके बाद से दाई भाई पीछे साइड पानी में गिरने वाली थी, लेकिन क्या भाई यहाँ पे नियंग फेंक आता है, उससे बचा लेता है। और वही होता है जो कि बॉलीवुड हीरो में, मतलब बॉलीवुड मूवी में होता है, हीरो हीरोइन को सामने से देखता है, हीरोइन सामने से हीरो के यहाँ पे देखती है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में नजारा भाई कमाल का हो जाता है, और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजने लगता है। उसके बाद यहाँ पे बड़े प्यार से नियंग फेंक पूछता है अरे दाई यार ऐसा मत करो, देखो भाई बैलेंस खराब हो चुका है, तो तुम पानी में गिर जाती। तो सामने से कहती सॉरी मास्टर, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। सामने से यहाँ पे जो माहौल है ना भाई, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है कमाल का, मूवमेंट बन चुका है। लेकिन भाई कोई ना कोई बंदा बीच में आके मूवमेंट उंगली कर ही देता है, तो पीछे से मछुआरा भी आता है, एक और मछुआरा भाई, ये दोनों यहाँ पे आते हैं। लेकिन और मछुआरा जो कि हमेशा यहाँ पे मच्छी पकड़ता है, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वो भी आते कहते मिस्टर नियंग फेंक कैसे हैं भाई, आप यहाँ पे मच्छी पकड़ने आए। और शिट भाई लगता है मैंने आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया भाई, मूवमेंट लगता है आपके बीच में बनना था। ये कहता नहीं ऐसी 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 यहाँ पे कोई बात नहीं है, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद से भाई ये लोग अपना नाव पे मछुआरा अपना मच्छी पकड़ होते यार, नियंग फेंक भाई अपने नाव पे था, तभी सामने से नियंग फेंक कहते हैं यार आप वही मछुआरे ना भाई जिनसे जाके हमेशा मैं मच्छी खाता हूँ, लेकिन भाई आप यहाँ पे पतले और हैंडसम हो चुके हो। जो सुंदर सामने से कहते क्या बात है ना कि ये जो है ना भाई, मतलब इसमें मैंने सुना सनफिश नाम का कमाल का एक फिश ना यहाँ पे आ चुका है, तो मैं रोज यहाँ पे पकड़ने के लिए आता था, और रोज भी तो रोज भाई सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता था, लेकिन भाई एक भी मच्छी मेरे हाथ में मसाला लगा ही नहीं है। जिस चक्कर मेरा जो वजन है ना, वजन बहुत ही कम हो चुका, और मैं इतना पतला इतना हैंडसम में बन चुका हूँ, लेकिन भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा है तालाब में। जो सुंदर सामने से भी कहते यस यू आर राइट भाई, वाकई में मुझे यहाँ पे गड़बड़ तो लग रहा है। और इसने जाल फेस के नियंग फेंक ने ढेर सारी यहाँ पे मच्छी वगैरह भी पकड़ रखी थी, जो देख यहाँ पे हिल रहा, तो कदर क्या बात करे भाई, आपने मतलब इतना सारे मच्छी पकड़ लिया, मुझसे भी ज्यादा आपको मच्छी पकड़ना भी आता है क्या? जो सुन कहते कि हाँ भाई पहले यार मेरे पास बहुत ही टाइम था, वेला आदमी भाई कुछ काम धंधा करने को रहता नहीं, इसलिए जाके भाई मैंने थोड़ी बहुत मच्छी पकड़ना सीख लिया। जो सुन के सामने से क्या बात करे, थोड़ी बहुत अरे थोड़ी बहुत मतलब भाई आपने अभी इतना मच्छी पकड़ा और आप करे भाई आपको खाली थोड़ी बहुत आती है। तभी सामने से नियंग फेंक नहीं भाई वो बात नहीं, आपने सामने से बोला कि हाँ भाई कुछ अजीब है, आपके हाथ में कोई मच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मेरे हाथ में सारी की सारी मच्छी यहाँ पे लग रही है, और मुझे मालूम है कि भाई क्या अजीब है। सामने से कोई भी यहाँ पे चार डाला ना भाई, एक चारे में यहाँ पे 10-15 मच्छी सामने से भाई पकड़ के आ जा रही भाई, ये यहाँ पे काफी अजीब लग रहा है। मुझे लगता है भाई जो भी मच्छी शायद यहाँ पे पगला चुकी रहेगी। जो देखते मतलब सुनते पीछे से मछुआरा कहता अच्छा ऐसी बात है कि भाई सारी मच्छी आपके जाले में जा रही, भाई मेरे जाले में तो कुछ यहाँ पे आई नहीं रही। यहाँ पे नियंग फेंक अभी कन्फ्यूज है भाई क्या इसके अंदर कुछ यहाँ पे कमाल का जादू टोना किया गया क्या, जिसकी वजह से सारी मच्छी मेरे पास आ रही है। और तभी मालूम चलता है जो सुअर और जो फीमेल डेमो दे भाई वो तालाब के पास ही थी, जिसमें से सामने फीमेल के हाँ सुअर भाई जैसा हमने प्लान बना तूने वैसा कर दिया ना। जो सुंदर सो बोलते यस यस मैंने वैसे कर दिया, मेरे सारे मच्छी को बड़े प्यार से धमकाया है कि हाँ भाई सामने मिस्टर नियंग फेंक जो यहाँ पे जाल फेंगे ना, उसी जाल में जाके फंसना और किसी के जाल में मत जाना, जिसकी वजह से सारे के सारे मच्छी वहीं पे जा रहे। जो सुनकर फीमेल कहती है ओके ओके गुड गुड, अब आपको भी समझ आ गया कि यहाँ पे सारी की सारी मच्छी उनके पास ही क्यों जा रही है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। 180 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मच्छी वच्छी यहाँ पे पकड़ने आए थे, सारी की सारी मच्छी नियंग फेंक के पास आती, बेचारे मछुआरे के हाथ में कुछ भी यहाँ पे लगता नहीं है। तो सामने से मछुआरे से कहता सुनिए भाई जो मेरे पास मच्छी हम यहाँ पे शेयर कर लेते भाई, ये आधा मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके हाथ में कुछ लग जाए। सामने उसको मना करता कहता नहीं भाई आपने यहाँ पे पकड़ा ऐसे कैसे मैं रख लूँ। जो सुनते नियंग फेंक कहता भाई रख लीजिए भाई, सामने से भाई इतना सारा मच्छी लेके मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत मैं रखता हूँ जितना मुझे यूज है जितना मैं खाऊंगा, और बाकी सब सामने से आप भी रख लीजिए। जिसके बाद से वो भी यहाँ पे मतलब तैयार हो जाता है। उसके बाद सामने से मच्छी लेके कहता है अच्छा ठीक है। तो सामने से भी आपका प्लान क्या है कि आप वापस जाने वाले हैं। जो सुंदर सामने से नियंग फेंक कहता है यस यस मैं यहाँ पे वापस जाने लगा कि भाई जो तालाब है ना, तालाब में वाकई में मुझे बहुत ही लंबी चौड़ी ऐसा गड़बड़ लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जादू टोना इस पे किया होगा। तो जादू टोना रहे तो ठीक है भाई, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा शक लगता है भाई कोई मॉन्स्टर या कोई डेमन भाई हो सकता है इस तालाब के अंदर है। अगर ऐसी बात तो भाई यहाँ पे पक्का मुसीबत में आ जाए, मतलब हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। मैं मुसीबत में आऊंगा तो चलेगा, नहीं मेरे साथ यहाँ पे दाई है बेचारी, वो भी यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी। जो सुंदर दाई भी कहती है अरे
मास्टर भैया मेरे बारे में कितने यहाँ पे परवाह करते हैं, पीछे से ये भी कहते कह रहे यार आप भी कितना कमाल का जोक मारते हैं, या फिर बीच बीच में आपका भी रोमांस यहाँ पे जग जाता है, रोमांस करने का बहाना ढूंढते हैं, टेंशन काहे को लेते हैं। मैं रोज यहाँ पे आता हूँ मच्छी वगैरह पकड़ने के लिए, लेकिन कभी भी यहाँ पे भाई कोई भी मॉन्स्टर या डेमन यहाँ पे नहीं था। आपको उसका टेंशन है, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अभी आपको यहाँ पे नाव चलाने यानी चप्पू चलाने में इतना अच्छे से आता है। तब यहाँ पे जो है ना भाई समुद्र बोल रहा हूँ, तालाब के ना भाई यहाँ पे तूफान जैसा कुछ आने लगता है, भवंडर आने लगता है। देख ये लोग हिल जाते रहे, बीस यहाँ पे चल कर, और इसके हाथ में जो इसने मच्छी लिया था नियांग फेंग से, वो मच्छी का जाल में निकल जाता है, सारी की सारी मच्छी वापस से तालाब में भर जाता है। ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं मुसीबत में कि शीट भाई क्या करे। सामने से यहाँ पे ना ये दाई भी कहते हैं अच्छा ठीक है मास्टर भाई हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, एक काम करते भाई मुझे चप्पू चला दीजिए, मैं चप्पू चला के ना इस तूफान से बाहर निकालती हूँ। जो सुन के कहते डोर में तुम्हें टेंशन है कोई जरूरत नहीं है, हम सेफ है भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ होने नहीं दूंगा, और तुम्हें यहाँ पे चप्पू वगैरह भी चलाने की जरूरत नहीं है। सामने से भी एकदम माय मास्टर ओ माय गॉड यू आर सो फकिंग कूल। उसके बाद जो मछुआरे ना मछुआरे से भी कहते हमारे पास आइए, हमारा हाथ पकड़ लीजिए, तो हम भी आपको अपने साथ यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो मछुआरे पास में आता है, यहाँ पे चप्पू चलाने को अंदर तैयार है, और सामने से सिस्टम ने इसे भाई चप्पू चलाना भी सिखा दिया था, काफी अच्छे से सिखा दिया था। तो खुश है कि चलो भाई फालतू सिस्टम ने जो मुझे सिखाया था आज मेरी जिंदगी बचाने में यहाँ पे काम आने वाला है। तूफान से निकलने में नॉर्मल चप्पू चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से चलाना पड़ेगा। यहाँ पे भंडार है ना, भवंडर के भाई बेसिकली तुम्हें भाई उसका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे चलाना है, ताकि भाई उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, जिसके बाद सबसे गोल से घूम गए ये तुम्हें भाई अलग डायरेक्शन भेज देगा तूफान से बाहर। तो ऐसे ही करता हूँ, तो आराम से उससे चप्पू चलाता हूँ उस हिसाब से, जिसके बाद से वाकई में ऐसी होता है ये पहुंच जाता है भाई सीधे समुद्र बाहर, मेरे मुंह से मालूम नहीं क्यों निकल जा रहा है, तालाब के बाहर यहाँ पहुंच जाता है मछुआरे के साथ। सामने से मछुआरा भी शुक्रिया करता है और कहता है यार मिस्टर नहीं आपको शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली, और ना तो भाई आज हमारे यहाँ पे जान मतलब निकली जाती है। सामने से नहीं बस मैं लगे था कि सामने से ही मैं थोड़ी बहुत है ना यहाँ पे तालाब में मतलब मच्छी वगैरह पकड़ना और साथ ही में नाव चलाना सीख लिया था, वरना आज गड़बड़ हो जाता। जो सुनते सामने से मछुआरा कहते क्या आपने क्या बोला, थोड़ी बहुत अरे यार आपने जो किया ना भाई, इतने सालों से मैं मच्छी पकड़ इतने सालों से नाव चला रहा हूँ तो भी मैं नहीं कर पाता, लेकिन सामने आपने किया तब यहाँ पे नियांग फेंक था। लेकिन एक समय तालाब में कुछ यहाँ पे अजीब लग रहा है, आपने नोटिस किया? ये कहते यस यस यस, जो अजीब से यहाँ पे जो तूफान आया था ना वो तूफान यहाँ पे गायब हो गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं होगा। अरे यार इस तालाब को हो क्या गया भाई, इस तालाब में खाली अजीब अजीब से हरकतें हो रही है। और तभी उस तालाब के पास है ना दो बंदे यहाँ पे उड़ते उड़ते आते हैं, और दो बंदे यहाँ पे और को नहीं बल्कि लीन, और लीन के यहाँ पे बाप था। आते ही कहते यहाँ पे जो मतलब ये तालाब था ना, तालाब के अंदर से कमाल के स्पीच एनर्जी महसूस हुआ, एक एलमाइटी बंदे का, यानी बोल सकते हैं इमॉर्टल बंदे का भाई इनको स्पीच एनर्जी महसूस हुआ था। सामने से यहाँ पे लीन कहती लगभग पिछले एक महीने में हमें सामने से टोटल भाई 4 बार निशान मिल चुका है इमोर्टस र्यून्स के बारे में, यानी भाई इमोर्टा का भाई कोई ना कोई कनेक्शन वगैरह यहाँ पे बन चुका है, और एक महीने में, और इतने काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो सामने से बाप कहता है यस यस अजीब तो लग रहा है, और तुम्हें मालूम है किसके कारण हो रहा है? मिस्टर नियांग फैन के कारण भाई, उनके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। सबसे पहले बात जोलियू फैमिली भाई पूरी यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, तो उनका इमोर्टल यहाँ पे आया था तो इमोर्टल को भाई खत्म कर दिया गया है। उसके बाद से सामने से यहाँ पे आसमान में भी एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिसके बाद यहाँ पे इमोर्टल की दुनिया भी भाई कुछ समय के लिए हमें दिखने लगी थी। तो ऑफकोर्स भाई ये कोई कमाल है ना इस दुनिया में, और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नियांग फैंग कर सकते। उन्होंने सामने से किया था, जिसके बाद से चारों हमें र्यून्स के बारे में हल्का फुल्का सा निशान वगैरह मिला था। मुझे लगता भाई अब शायद वो वापस जा चुके हैं, जो शायद इनको कांड करना था वो कांड करके यहाँ पे निकल चुके हैं। तो हम भी यहाँ पे रह गए क्या करने वाले, अरे यार मतलब निकल चुके भाई, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन क्या सभी सामने से दूर से देखते ना, यहाँ पे दिख जाते कि भाई मिस्टर नियांग फैंग तो यहीं पर है, तो खुश आते कि नहीं भाई ये नहीं गए ये यहीं पर है, तो उड़ के भाई नियांग फैंग के पास जाने लगता है। तो पीछे से बेटी कहते भाई क्या होगा, सामने से क्या भाई आप र्यून्स के बारे में पता करने जा रहे, जो सुन देख कहते भाई पागल है मेरी बच्ची के भाई, र्यून्स क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर। मैं सामने से मिस्टर नियांग फैंग के पास भाई उनसे मिलने जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, तो वो भी वहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद से सिंह नियांग फैंग पे जो कि मछुआरे से बात करता है, मछुआरे के साथ हाई बाई करके मछुआरा निकल जाता है। ये भी कहता है डाइट से कि चलो भाई रात भी हो चुका है, ऊपर से ना तालाब बहुत ही खतरनाक लग रहा है, हम भी वापस जाते हैं। लेकिन पीछे से यहाँ पे लीन का बाप आता है, वो सामने से हमें बता दे कि हाँ भाई र्यून्स के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, र्यून्स चीज़ के अंदर भी ढेर सारा खजाना होगा और तो मजा आ जाएगा। सामने जो सुन गए ये भी खुश होते अरे वाह यार, इससे पहले मैंने मानुअस में नॉबस में गेम्स में र्यून्स का कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन रियलिटी में भी हाँ इस दुनिया तो हो सकता है ये दुनिया ना कल्टिवेशन की दुनिया है, तो मजा आ जाएगा। सामने से बहुत ज़्यादा खुश है, सामने से बाप बोलते यस 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 यस, वाकई में काफी कमाल का है, भर भर के यहाँ पे खजाना मिलेगा जो कि आपको भी यहाँ पे पसंद आएगा। तो सामने से नियांग फैंग पूछते अच्छा भाई तो आप दोनों बेटा बेटी मतलब बाप और बेटी यहाँ पे क्या भाई उससे र्यून्स के बारे में आता है, और तालाब में जो भी अभी हलचल होती है वो क्या र्यून्स से अपीयर हुआ था? जो सुनते कहता बाप यस यस यहाँ पे र्यून्स ही अपीयर हुआ था, मेरा बेटी वहीं पे जाने के लिए आए थे। तो सामने से आप इंटरेस्ट है कि नहीं, ये कहते यस यस यहाँ पे इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन क्या वहाँ पे डेंजर रहेगा? सामने से यहाँ पे बाप कहते डेंजर, हाँ डेंजर तो रहता है भाई, आपके रहते बारे में काहे का डेंजर का खतरा? जो सुनते यहाँ पे नियांग फैंग को लगता है कि हाँ भाई सामने से अपने बारे में बात करें कि हाँ भाई मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपको डेंजर से प्रोटेक्ट करूंगा। तो नियांग फैंग भी खुश होकर तैयार हो जाता है, कहते ओके ठीक है हम तैयार है उस पर जाने के लिए, वो भी कहते हैं ओके ठीक है। लेकिन एक सेकंड भाई, रात में जो र्यून्स का खतरा ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, तो अभी अगर एंट्री मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सुनते कहता है ओके ठीक है भाई, तो एक काम करते भाई आज न कल सुबह यहाँ पे जाएंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। तो सब लोग एग्री करते यस बस आज नहीं तो कल।
उसके बाद से ये कहते तुम भाई क्या कर क्या घर पे जाए, अरे या घर पे जाएंगे फिर आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक खास हमें ना यहीं पे कैंपिंग कर लेनी चाहिए, उसमें हमारा फायदा रहेगा। और सोचो यहाँ पे क्या तालाब के अंदर करेंगे, जंगल में करेंगे, नहीं भाई सेफ नहीं है। टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ कमाल का है, यहाँ पे एक छोटा सा नाव निकालता है जो कि देखने से ऐसे तो छोटा है, लेकिन भाई इसका साइज यहाँ पे बड़ा कर सकता है, पानी में डालते ही। पीछे जब इसने एक मिशन पूरा किया था ना, उस समय सामने से सिस्टम में दिया था, तो भाई इसको कभी ऐसा जरूरत पड़ा नहीं था भाई अकेला आदमी जाके भाई क्या ही यूज़ करेगा, लेकिन आज यूज़ करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए उसको ऐसे बड़ा कर दिया तालाब में और कहता देखिए भाई मैंने यहाँ पे नाव का इतना जाप कर दिया, सामने सब के सब इसमें भाई आराम से रात भर आराम कर सकते हैं और सुबह होते भी अपना उसके अंदर एंट्री मारेंगे। सामने से बाप बेटे भी देखते खुश है कि हाँ भाई ऑफकोर्स मिस्टर नियांग फेंग भाई उनके लिए सारी चीज़ें भाई छोटी मोटी बात है। उसके बाद यहाँ पे नियांग फेंग और भी सामान निकालता है भाई, सोने वोने का कपड़े वगैरह, मतलब बहुत सारी जो डेली यूजेस में आती है, और कहते हैं कि हाँ भाई ये देखो भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आज हम रात को यूज़ करने वाले हैं। क्यों दाई, मैंने सही बोला ना, सामने दाई भी कहती है यस यस मास्टर वगैरह। यहाँ पे बाप बेटे और भी जाते हैं, अरे बाप रे भाई ये मतलब इनके पास क्या क्या है भाई, आराम से निकाले जा रहे इससे कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे नियांग फेंग बोलता ओके ठीक है भाई, तो चलो भाई आराम से नाव में जाते हैं, और रात भर आराम करते हैं, इसलिए नाव में चल जाते। नाव भी आराम से तालाब के बीच में जाता है और आराम से अपने पैसा रुका हुआ है। और उसके बाद से यहाँ पे भाई तालाब के ऊपर उड़ते उड़ते आते लगभग 2 मॉन्स्टर या डेमन बोल सकते हो आते। यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे रियो से पेर हो चुका है भाई, जिसके अंदर जाएंगे तो भाई हमें कमाल कमा कर मतलब खजाने मिलेगा, तो उसको लेने के लिए देखना भाई आगे चल के ढेर सारे यहाँ पे इंसान ढेर सारे डेमोस हो ना, पक्का सुबह तक यहाँ पे आएंगे और ले जाने के यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो सुनते दूसरा बोलता है यस यस आई नो, तभी तो भाई हम लोग यहाँ पे रात में आए हैं, रात में मौके का फायदा उठाएंगे, जहाँ कोई नहीं रहेगा हम जाकर जो भी ट्रेसर है भाई लेके आ जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे आते हैं 3 इंसान, जिसमें एक लड़का था, एक काफी सेक्सी सी लड़की थी और एक बच्ची वाली लड़की थी, जो सामने से यहाँ पे कहते कह रही है तुम तीनों मतलब तुम दोनों क्या पे क्या लगता है तुम्हारे पास जो पावर है भाई, उस पावर से तुम रात भर में यहाँ पे ले पाओगे। जो लड़का ना उसका नाम जेन है और जो लड़की है छोटी वाली उसका नाम लोली है। लोली मतलब जापानीज में छोटी बच्चे को कहा जाता है, और जो सेक्सी सी लड़की है उसका नाम यहाँ पे यूजी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 81 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में दिखा था 2 यहाँ पे डेमोस तो आते हैं भाई उसको रियूज के अंदर जाने के लिए, साथ ही में यहाँ पे 3 इंसान में जाते हैं। इंसान को देखते सामने से डेमो बताया अच्छा बच्चा तुम लोग भाई यहाँ पे रियूज पे जाने के लिए आए ना भाई, ए हमें मालूम है। उनमें जो छोटी बच्ची थी और सामने से कहती यस हम लोग उसके लिए यहाँ पर सामने से आए हैं कि भाई जितना जल्दी हम लोग पहले आएंगे उतना ज़्यादा हमें चांसेस है पहले जाके लेने को, वरना टाइम लगा देंगे तो और भी बन जाएंगे तो भाई जिंदगी के घोड़े लग सकते हैं। जो सुनते डेमो ने भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो साथ मिलकर भाई घुसते हैं। उसके बाद से अंदर जाएंगे, देख लेंगे यहाँ पे किसको क्या रहेगा। तो सबसे पहले भाई जाते हैं एंटी मारते लेंगे। देखो भाई पहले हम जाएंगे, तो यहाँ पे भाई जाने को तैयार था, तो अटैक करते यहाँ पे रास्ता क्लियर करो। उन पे नहीं भाई पानी में अटैक करते रहेंगे भाई। सामने पानी के ऊपर एक यहाँ पे बैरियर लगा हुआ था, देखे ये भी हिल जाते भाई बैरियर, अरे यार इस पे तो बैरियर लगा है। तभी जो यहाँ पे काफी कम से जो लड़की थी भाई वो सामने से कहती कि अरे यार तुम लोग यहाँ पे मालूम नहीं भाई, जो भी यहाँ पे रहते हैं ना बाहर एक बैरियर लगा रहता है, और लेकिन इसमें ना यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 बैरियर लगा हुआ है। एक को तोड़ोगे फिर उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरे को खत्म करोगे तो तीसरा, और तीसरे को खत्म करोगे तब जाकर तुम्हें अंदर एंट्री मिलेगा। इसलिए भाई ट्राई मार लो, अगर होता है तो होता है। सामने से लोग भी देखते हैं क्या बात करिए भाई, सच्ची में यार हमें बैरियर भी खत्म करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बैरियर भी खत्म करने को तैयार है। लेकिन उसके बाद सामने से ड्रैगन आता है, काफी बड़े एनर्जी से बना हुआ, तो बताती है वो लड़की कह रही है यार तुम्हें क्या लगा खाली बैरियर यहाँ पे आएगा तुम अटैक करोगे तो भाई रुके रहेगा, नहीं सामने से वो भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। लो भाई बैरियर क्या यहाँ पे ड्रैगन आ चुका है जो सामने से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। सुनते डेमन को देखा बात ऐसी बात है, चल भाई हम भी ड्रैगन मुकाबला करने को तैयार थे। उनमें से जो छोटा डेमन था ना वो सबसे पहले आगे जाता है, हमला करता है, तो सामने से ड्रैगन उसके यहाँ पे बैंड बजा देता है, वो ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है, मरता नहीं है, अधमरा यानी बहुत ज्यादा चोट लग जाता है और आके गिरता है भाई हाँ सर। तो उसका जो बड़ा भाई मतलब बड़ा जो दोस्त था वो पकड़ लेता है, कहता है मेरे छोटे भाई ओ माय गॉड तो यहाँ पे कचूमर बन गया। सामने से ही कहते हैं यस भाई मेरे यहाँ पे कचूमर बन गया भाई। ये वाकई में बैरियर बहुत खतरनाक है, हम लोग शायद पूरा पाव लगा के भी तोड़ ही पाएंगे। हमें बताया जाता है कि अभी ये बात राइटर को मालूम है, सबको मालूम है कि भाई नियांग फेंग भाई यही है मेन कैरेक्टर, यही है सुपर स्ट्रॉन्ग। तो सामने से ना भाई पूरी दुनिया में एक ही बंदा तोड़ सकता है, वो है नियांग फेंग। और ये सारे बंदे भाई ये बस टाइम पास करने के लिए है, नहीं तोड़ पाएंगे और ना ही इनकी कोई कीमत है, आगे चल के इनका कचूमर भी बन जाएगा। यहाँ पे भाई उसको लेकर बीच के किनारे में आता है, छोटे वाले को बड़ा वाला कहता है देख छोटा भाई तू टेंशन नहीं, तू यहाँ पे कोई नहीं, तेरा यार दोस्त यहाँ पे है ना भाई, तेरे बड़े भाई जैसा दोस्त, तो यहाँ पे बचाएगा और बैरियर देखना यहाँ पे तोड़ के ही रहेगा। इसलिए अपना पूरा पावर यहाँ पे बढ़ा के निकलने को तैयार है कि हाँ भाई अपन जाएगा, अपन यहाँ पे तोड़ के रहेगा और जाके लगा पड़ा है। यहाँ पे छोटी वाली कहती है ओके ठीक है हमें भी रियूज में जाना, तो हम क्या करें भाई सामने से हम भी जाके इसकी मदद करें क्या,
सामने से बड़ी वाली बोलती भाई तू पागल है क्या भाई, तूने देखा नहीं भी ये बैरियर यहाँ पे कितना खतरनाक है, अभी ड्रैगन हमला करने आता, हो सकता है बाद में कुछ और भी हमला करने आ जाए, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला। तो सामने से काम कर दे, दूर से तमाशा देखते भाई अपनी पूरी पाव लगा देगा। तो हम यहाँ पे दूर से नोटिस करके अभी बैरियर कैसा कैसा है, उसके बाद से जाके भाई हम देखेंगे हाँ भाई बैरियर कमजोर है, देख लेंगे ऐसा वैसा, उस हिसाब से हमला करने जाएंगे। छोटी वाली बोलती है यस यस, बड़ी वाली यू आर राइट भाई, तूने ऐसे ही बोला। सामने से यहाँ पे लगा पड़ा भाई पूरा तोड़ने वोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे भाई बैरियर तो यहाँ पे हटता नहीं है, लेकिन वो उसमें जो पानी था ना, पानी में अजीब से सेंसेशन अजीब सा और वगैरह ऐसा आता है, जिससे ना भाई जाता है सीधा भाई जहाँ पे लोग सो रहे थे ना नियांग फैंग उनके शिप की ओर, हिलता विलता है शिप, लेकिन इनको भाई एकदम घोड़े बेच कर सबके सब सो रहे, किसी की मतलब किसी के भी यहाँ पे आँख खोलते नहीं है। लेकिन जो चैन से यहाँ पे बंधा हुआ था कोने में, वो चैन यहाँ पे बेसिकली जाता है टूट, और जैसे चैन टूट जाता है भाई उसका ऐसे बैलेंस निकल के वो नाव भाई तालाब की ओर ऐसा जाने लगता है। यहाँ पे लड़ाई है ना बैरियर के खिलाफ यहाँ पे चालू है, और डेमन लगा पड़ा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे मुंह से अभी गाली निकलने वाला था, बच गया। तो सामने से फर्क वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ता, तो देखते हैं शिट भाई क्या करिए, बैरियर तो वाकई में काफी खतरनाक है। लगता है भाई मुझे अपना पूरा पावर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अगर मैं पूरा पावर यूज करूंगा ना तो उसके बाद से यहाँ पे शायद पहला बैरियर भाई खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई उसमें मेरा पूरा पावर चल जाएगा, जिसके बाद से मैं किसी काम का यहाँ पे बचूंगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेरे छोटे भाई जैसे दोस्त को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है, तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे शांत रहूंगा, इसलिए अपना पूरा पावर यूज करके हमला करने को यहाँ पे तैयार था। लेकिन तभी यहाँ पे भाई वो जो नाव था, नाव जैसे मैंने बोला भाई चैन टूट जाता है, जिसके बाद से आराम से भाई ना तैरते तैरते यहाँ पे आता है, और जो मेन यहाँ पे रियून्स का सेंटर था उसमें से एंटी मारता है, एंटी मारने वाले ना गायब, सीधे तालाब से गायब होकर रियून्स के अंदर पहुंच जाता है। जो देख के भाई ये सबके सब 2 सेकंड शांत, उसके बाद से सबके फट के हाथ में जाती है, अरे बीसी चला क्या, मतलब क्या यहाँ पे वो हम बैरियर तोड़े, यहाँ पे टूटा नहीं, और सामने से एक नाव आया और डायरेक्ट घुस गया। उसके बाद से सीन होता भाई बाप की ओर, जो कि आराम से सोया था, तभी उसका डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है। ये कंफ्यूज करे बाप रे अचानक से बड़े डेमोनिक एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है, तो यहाँ पे उठता है, बाहर सर जाकर चेक कर दे तो आसपास यहाँ पे ढेर सारे डेमो से उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ पे हिल जाते करे बीसी चल कर रहा है। उसके बाद सामने से भाई जो बेटी है, बेटी की भी आँख खोलती, ये भी आती है, कहती क्या हुआ पापा भी आपने अचानक से चिल्लाया क्यों, ये भी नोटिस कर दिया बाप रे आसपास तो यहाँ पे डेमो ने, और नोटिस करते लोग है ना जो तालाब है, तालाब के नीचे बेसिकली आके इनका नाव यहाँ पे तैर रहा है, कन्फ्यूज की वजह चल कर रहा है। तभी सामने से बाप कहता शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है, जो यहाँ पे 3 बैरियर लगा हुआ है, ये बैरियर में से जो पहला बैरियर है ना, पहला बैरियर यहाँ पे शायद टूट चुका है, और हम अभी सेकंड बैरियर के अंदर आ चुके हैं, सेकंड में थर्ड आएगा, और थर्ड को तोड़ के फाइनली हम यूज करने यहाँ पे एंट्री मारेंगे। वो शिट लेकिन किसने किया, मिस्टर नियांग फेंग, हाँ भाई पक्का उन्होंने सामने से किया होगा। तो ये सोचते कि अच्छा भाई पहला बैरियर टूट गया, जब सेकंड बैरियर के यहाँ पे तलाश है भाई, वो भी कैसे न कैसे मिस्टर नियांग फेंग तोड़ देंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, ये कहते हैं लिन पैलेस के सेट के लीडर नमस्कार, और उनकी बेटी लिन भाई हम भी आपको भी हमें नमस्कार कहते हैं। ये लोग हिला दे रहे बाप रे कौन है, तो पीछे मुड़ के देखते तो पीछे और कोई नहीं बल्कि वही तीनों भाई, एक आदमी, सेक्सी सी लड़की और छोटी सी बच्ची, वो लोग थे भाई नाव के ऊपर। सामने से कहते आपका जो नाव है ना हमें नहीं मालूम, लेकिन कैसे इसने पहला बैरियर यहाँ पे तोड़ दिया, जिसके बाद से हमने भी आपका नाव के यहाँ पे सहारा लिया, और हम लोग यहाँ पे आ गए, तो आपके नाव पे ऊपर है के हम सामने से यहाँ पे सफर करना चाहेंगे, इसलिए हमें धक्के मार के मत निकालेगा। जो सुंदर लोग चलाते साले लोग भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई नाव के ऊपर खड़े होने की, चुपचाप नीचे आओ। सामने से लोग कहते हैं सॉरी 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 सॉरी, नीचे आते रिक्वेस्ट कर देगा लीडर उनकी बेटी, प्लीज यार मतलब यार हमें यार बहुत मेहनत लगी भाई, हमसे बैरियर नहीं टूटा, तो भाई हम आपके साथ यहाँ पे आ गए, सेकंड बैरियर पार कराने मदद कीजिए, हमें यहाँ पे निकालिए मत। लेकिन तभी नोटिस कर दी भाई बाप बेटे दोनों गए भाई, दोनों कन्फ्यूज, मतलब ये तीनों कन्फ्यूज की भाई वो दोनों कहाँ गए। पीछे साइड देखते जहाँ पे लोग नाव के ऊपर साइड खड़े थे ना भाई, वहाँ पे जाके साफ सफाई करते कि भाई साफ करो भाई, मिस्टर नियांग फेंग का भाई नाव है गंदा ना हो जाए। तो सामने से ये तीनों पूछते भी क्या हो भाई अचानक से तुम लोग वहाँ पे क्या करे, तो बताते भाई तुम्हें दिखाने दे रहा इस जगह पे तुम लोग यहाँ पे खड़े थे भाई, हमने यहाँ पे साफ सफाई करे। अरे मिस्टर नियांग फेंग का नाव भाई तुम लोग मालूम नहीं कहाँ से भाई, तुम्हारे पैर में धूल मिट्टी सब लगी होगी भाई, गंदा हो जाएगा, जब यहाँ पे साफ सफाई कर देते हैं। और साफ सफाई करते हुए कहते चलो भाई फाइनली यहाँ पे हो गया, और ना मिस्टर नियांग फेंग बहुत ही गुस्सा करते इन तीनों से, कह देगा भाई तुम तीनों कुछ यहाँ पे बोल रहे थे भाई, हमने सुना नहीं भाई बोलो। तो सामने से कहते ना 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 हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, यहाँ पे जो डेमोस थे भाई डेमोस भी आराम से देख रहे, उनको भी एहसास होता है कि भाई हम लोग यहाँ पे डेमोस थे भाई, और सब यहाँ पे इंसान है, और लोग हमसे यहाँ पे डर नहीं रहे, हमें इग्नोर मारे सालों भाई, ऐसे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें इग्नोर मारने की और हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। सामने से लीन कह दी ओ माय गॉड पापा देखिए भाई सामने से डेमन हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो बाप कहता डोंट वरी बच्ची टेंशन मतलब भाई मैं इनका सामना करता हूँ, तो मेरे पीछे यहाँ पे रहो। सामने से जो बाप है, बाप हमला करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है, वहाँ पे डेमोस हमला करते हैं, तो बेटी भी पीछे से आती है, दोनों बाप बेटी मिलकर सामने से हमला करने को तैयार थे, और उनके बीच यहाँ पे हमला वाला चालू था। तो सामने से यहाँ पे हमला खत्म होता है, उसके बाद से बेटी कहती है ओ माय गॉड पापा ये तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन है, लगता है नहीं कि हम लोग सामने से इनका मुकाबला कर पाएंगे। तभी जो सुन रहे पीछे से भाई ये तीनों एटीट्यूड में आते और कहते चलो भाई अब हमारा बारी यहाँ पे आ चुका भाई इनका सामना करने के लिए। आई नो भाई सारे डेमन खतरनाक है, लेकिन हम भी किसी से काम वगैरह बिल्कुल भी नहीं
नहीं है हम बैंड बजाएंगे, वरना लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे कि हाँ भाई हम ऐसे लोग हैं जो कि खाली मौके का फायदा उठाते हैं। तो लोग अटैक करने तैयार थे, डेमन इन तीनों पे अटैक करते और एक अटैक करके भाई इनको पूरा बैरियर से बाहर निकाल देते। वो लोग चिल्लाते हुए जाते, कह रहे यार हमारी भी कोई इज्जत नहीं भाई, हमें भी यहाँ पे खाली राइटर ने यूज किया था 2 चैप्टर के लिए। उसके बाद से ये दोनों भी देखते कि ओ शिट, उन तीनों तो भाई एक ही बार में पापड़ बन गया, मतलब वाकई में जो बैरियर है ना काफी यहाँ पे खतरनाक है। फिर कहते हैं कि शिट भाई लगता है हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जो भी सामने है ना डेमोस लोग भाई हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता, सामने से मिस्टर नियांग फेंग को जगाना पड़ेगा, वही इनका सामना कर पाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं। पीछे से बेटी बोले, लेकिन भाई हो सकता है यहाँ पे गहरी नींद में सो रहे होंगे, हमने यहाँ पे भाई नींद से उठा दिया, उनको आ जाएगा गुस्सा। तो इमेजिन अगर देखिए भाई क्या होगा सामने से, कहते भाई क्या होगा भाई, बहुत गुस्से में हमारे यहाँ पे जान निकालेंगे, वही ना भाई इन डेमोन से भी ज्यादा खतरनाक करेंगे। यानी हमारे पास खाली एक ही रास्ता भाई, हमें अपनी पूरी जी जान लगाना पड़ेगा और सामने से डेमोन को यहाँ पे दूर रखना पड़ेगा, ताकि सामने से आराम से अपनी नींद पूरी करके यहाँ पे उठे। इसलिए भाई चलो बच्चे हम हमला करेंगे तैयार होते। बाप हमला करने के लिए बढ़ जाता है, पीछे से बेटी कहता है भाई रुकिए रुकिए रुकिए, ये कहता है क्या भाई क्यों रुकिए, तो दिखाती कहाँ पे एक डेमन हमारे नाव के ऊपर आ चुका है और नाव के एकदम ना ऊपर साइड बैठा है जहाँ पे वो तीनों यहाँ पे खड़े थे। तो ये भी देखता है सारे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सामने से बड़ा ऐसा गुस्सा करता है। बाप यहाँ पे कहते हैं प्लीज भाई रुक जा, वहां से उतर जा। ये कहता है क्या भाई अब तुम्हारे यहाँ पे फटे ना भाई, नहीं छोड़ूंगा किसी को। सामने से नाव के ऊपर का जो छत था बेसिकली उसे कवाड़ लेता है, छत रूम का था जिसके सब लोग यहाँ पे सो रहे थे पहले, तो जैसे छत निकालता है अंदर दाई और भाई नियांग फेंग आराम से सो रहे थे, और जैसे इन दोनों को देखता ना फट के इसके हाथ में जाती है और वापस छत यहाँ पे ऐसा लगा देता है कि लो भाई मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने वापस छत लगा दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, डेमन तक की भी फट रही है देखते ही। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 82 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो डेमन जैसे छत उखाड़ता है ना, सामने से देखते हैं नियांग फेंग दाई सो रहे थे, तो उसकी यहाँ पे फट जाती है, वापस यहाँ पे छत लगा देता है। लेकिन क्या मालूम चलता भाई उसकी फटी नहीं थी भाई, उसको भी यहाँ पे नॉर्मल बंदा बंदी दिखा देते। उसने भाई छत उखाड़ा, वापस देखा कि यहाँ पे सो रहे भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, इतना आवाज हो रहा है ऐसे कैसे कोई सो सकते हैं, इसलिए वापस छत लगाया था और वापस फिर छत उखाड़ कर देखता है एक समय ये तो भाई अभी 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 फिर से यहाँ पे सो रहे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बाहर बवाल चलो, इतना आवाज हो रहा है और दोनों यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे भाई, लगता है इनको मारना है भाई, काम करता भाई इनको मार डालता हूँ, और हमला करने का तैयार था। लेकिन जैसे सामने से हमला करता ना, एक अटैक आता है इसके छाती में लगता है, छाती के अटैक पर छाती में फुटबॉल से भी ज्यादा बड़ा यहाँ पे एक छेद हो जाता है। ये भी हिल जाता है बीसी, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये दोनों बार बेटी भी देख के कन्फ्यूज की क्या भाई मिस्टर नियांग फेंग उड़ के सामने से उन्होंने हमला किया। लेकिन नहीं भाई, वो जो नाव था ना, नाव में यहाँ पे हर जगह कैनन लगे पड़े थे और कैनन में से यहाँ पे गोला को उसको लगा था, यहाँ पे डेमन को लगता है, डेमन मर जाता है, वहीं पे गिरता है। आसपास के डेमन भाई उनके फट के हाथ में आ जाते, करे बाप ये चल क्या रहा है। उसके बाद से ना पूरा जो नाव है उसका यहाँ पे डिफेंस मोड है ना वो ऑन होने लगता है, हर जगह से जो भी डिफेंस वगैरह बढ़ने लगता है, यहाँ से बंदूक निकलता है, यहाँ से कैनन निकलता है, यहाँ से ये निकलता है, वहां से वो निकलता है। देख के बाप बेटे दो माय गॉड भाई, मिस्टर नियांग फेंग का भाई नाव ये तो सुपर से भी महा ऊपर है। उसके बाद से जो नाव था ना उसने आसपास जो भी डेमोस थे वो सबको अपने टारगेट बना ले, कैसे भाई सामने सामने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कि सामने जो भी यहाँ पे भाई कुछ अजीब अजीब लोग हैं जो कि यहाँ पे दुश्मन है, तो उससे मार के यहाँ पे खंदा करने का हमारा प्लान है। तो सामने से हमला करके उनके यहाँ पे जान से मारा जाता है, उससे जो भी आवाज क्रिएट होता है, आवाज शायद यहाँ पे क्रिएट होता है लेकिन उससे भी नियांग फेंग की आंख नहीं खोलती। लेकिन बाप बेटी देखे हिला दे बीसी भाई ये क्या बवाल है। उसके बाद से कुछ डेमन भाई जो बच्चे थे वो भी सामने से हमला करने आ रहे थे, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे भाई कैनन वैन चला के उनके भी ऐसे मारा जाता है। और कब से भाई ऐसे तमाशा चालू है, जो भी डेमो हमला करे सामने से बाप बेटी कुछ नहीं करे, खाली तमाशा देख रहे और नाव यहाँ से भाई हमला करके उड़ा जा रहे। ये भाई एकदम क्या रे बाप रे भाई, बवाल 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 भाई, मिस्टर नियांग फेंग का नाव आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा पानी में आग लगा दिया भाई उसने। उसके बाद से जो भी डेमो खत्म, उसके बाद से यहाँ पे नाव रुकता नहीं है, नाव आराम से आगे चले जा रहा है। तो बेटी कहती भाई क्या हो गया भाई, हमें से कोई नाव यहाँ पे चला भी नहीं रहा, अपने आप कैसे जा रहा है। जो सुनते ये कहता है बाप कह रहे भाई हमारा नाव थोड़ी ना भाई, मिस्टर नियांग फेंग का नाव के अंदर खुद जाने भाई, इसे मालूम है क्या करना है, कब करना है और कहाँ यहाँ पे जाना है। तो सामने से यही करना चाहता है, जो अगला बैरियर ना हमें अगला बैरियर को यहाँ पे पहुंचा रहा है। तो बेटी भी कहते हैं जरा बैरियर के बारे में बताइए क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, मुझे तो बस इतना मालूम है 3 बैरियर होते हैं। जो सुनते ये बताता है छठी के भाई मैं तुम्हें बताने तैयार हूँ, 3 बैरियर होते हैं। पहला बैरियर यहाँ पे होता है सबसे ऊपर जो तालाब के ऊपर आता है, तुम्हारे पास भाई अच्छा खासा पावर है, तुम यहाँ पे बैरियर तोड़ के बाहर आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं, तुम बाहर वहीं पे एलिमिनेट हो जाओगे। दोस्तों कि हाँ भाई मान लो तुमने बैरियर यहाँ पे खुद से तोड़ा या फिर किसी का सहारा लेके यहाँ पे आ गए, जैसे कि भाई वो तीनों हमारा सहारा लेकर आते तो यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद सेकंड बैरियर में तुम्हें यहाँ पे फाइट करना होता है भाई डेमन के साथ, जो कि हमारा फाइट यहाँ पे हुआ, हमारा नहीं नाव वर्सेस डेमन हो गया। लेकिन बाई चांस इसमें अगर तुम्हें यहाँ पे चोट लग जाता और थोड़ा सा भी चोट लगता और एक बूंद भी तुम्हारा खून यहाँ पे निकल जाता ना, सेकंड बैरियर तुम यहाँ पे भाई फेल हो जाते, उसके बाद से भाई तुम बैनिश हो जाते, गायब, खत्म, सीधा बाहर साइड वापस पहुंच जाते।
और बाबा जी का ठुल्लू भी तुम्हारे हाथ में नहीं लगता। जो सुनते ही कहते अच्छा तो ये तो पहला दूसरा हो गया। तीसरे में क्या है, जो सुनते तीसरे में कहता अच्छा तीसरा भाई दिमाग का है, विस्डम का खेला है। सामने से ना तुम्हें यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें सवालों का जवाब दिया, उसके बाद से तुम रियून्स के यहाँ पे एंट्री मार पाओगे। उसके बाद से इनका नाम आगे जाता है और तीसरे बैरियर के पास यहाँ पे पहुंचता है, जहाँ सामने से एक अजीब सा बोल सकते हुए क्रिएचर रहता है। और क्रिएचर यहाँ पे ना चाइना का बोल सकते हैं एंशियंट चाइना में कमाल का क्रिएचर माना जाता है। एक ऐसा क्रिएचर जो कि इंसानों के बीच में और गॉड्स के बीच में ऐसा कनेक्शन बनाता है। तो सामने से बाप बेटे भी देखते हो, कहते भाई अरे भाई ये क्या है भाई। तो सामने से बाप बताता है ये गेट कीपर है भाई, तीसरा जो है ना बैरियर उसका गेट कीपर। तो सामने से भाई हो सकता है हमारे साथ यही सवाल पूछे, आई डोंट नो, देखते भाई ये क्या बोलता है। इसके बाद सामने से बाप जोर से कहते हैं भाई सुनिए गेट कीपर जी, हमें यहाँ पे अंदर जाने का परमिशन दे दीजिए। हम परमिशन देने का है, हमें मालूम है सामने से शायद आप यहाँ पे सवाल पूछोगे। जो सुन दो क्रिएचर कहते हैं यस हम ही सवाल पूछेंगे, इसलिए भाई चुपचाप हमारे पास आओ, हम सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब दो वरना हम तुम्हारे यहाँ पे ले लेंगे जान। उसके बाद से बाप बेटे सामने आते हो, कहते अच्छा ठीक है भाई तो पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब देने को तैयार है। सामने से क्रिएचर कहता है ओके ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ। सवाल से पहले भाई ये कहानी, उसी कहानी के ऊपर बेस है। दो यहाँ पे बंदे लोग थे जो एक नंबर के क्रिमिनल थे, उन्होंने भाई यहाँ पे क्राइम किया था, जिसके बाद उनको सजा मिला था। और सजा मिली थी सजाए मौत, उनको सबके सामने ना उनका गला काट कर उनको मारने का सजा मिला था। तो सजा देने का भाई टाइम आ चुका है, सबके सामने बैठा के सजा देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ना उन दो बंदों में से एक बंदा दूसरे बंदों को कहानी सुनाने लगता है, एक अच्छा खासा कहानी सुनाता है। और जैसे वो कहानी सुनाता ना उसको काफी यहाँ पे अच्छा लगता है कि भाई मजा आ रहा है कहानी सुनाने में। और एंड में उसका जो भी डर था ना मरने का डर, वो सारा डर यहाँ पे निकल जाता है, इससे बिना डर वहाँ पे मर जाता है। लेकिन एंड में मैंने कुछ बातें था, वो बातें यहाँ पे क्लियर बिल्कुल भी नहीं करता। और दूसरे वाले को भाई यहाँ पे जाना था, नहीं भाई मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे जानना है, लेकिन भाई उसको यहाँ पे मार दिया जाता है। तो यही तुम्हारा कहानी है, मतलब यही तुम्हारा सवाल है कि यहाँ पे उस बंदे ने क्या कहना चाहता था जो एंड में कह नहीं पाता। बताओ। जो सुनकर सामने से बाप खड़े 2 सेकंड सोचता है, उसके बाद से जो जो से हंसने लगता है। जो देख के बेटे भी कंफ्यूज और क्रिएचर का तो गुस्सा आ रहा है, कह रहे बाप रे भाई मैं तुझसे सवाल पूछा और तू हंसे जा रहा है। सामने से बाप कुछ नहीं बोलते, खाली हंसे जा रहा है और हंसे ही जा रहा है। क्रिएचर को और भी गुस्सा आता है, कहता है मूर्ख आदमी है, तुझे नहीं मालूम, तू अगर यहाँ पे सवाल का जवाब गलत देगा या फिर ऐसे हंसे रहेगा तो मुझे आ जाएगा गुस्सा। और जैसे गुस्सा आएगा भाई अपन तेरे यहाँ पे जान निकालेगा यहाँ पे। तो लेकिन भाई ये रुकता नहीं है, तो और हंसे जा रहा है। पीछे से बेटी भी कहते पापा भाई क्या होगा, पकड़ा गए क्या भाई। मनी मन सोचते का भी नहीं, यहाँ आंसर मालूम है क्या, पक्का आंसर मालूम होगा, तभी तो एटीट्यूड दिखा के खाली यहाँ पे हंसे जा रहे हैं। उसका सामने से बाप है ना जाता नाव के पास और नाव को धक्का देकर ना इस मॉन्स्टर के सामने, मतलब इस क्रिएचर के सामने लाके यहाँ पे खड़ा कर देता है और आराम से यहाँ पे खड़ा है। सामने से ना उस क्रिएचर को अभी भी समझ ना करे बीसी भाई तू करना क्या चाहता भाई, इसका क्या मतलब हुआ, सवाल का जवाब नहीं दे रहा, खाली हंसे जा रहा है। और यहाँ पे भाई नाव लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। जो सुनते बाप बोलते क्या भाई तेरे सवाल का जवाब मैं भला यहाँ पे क्यों दूं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। 1 2 3 और जैसा बोलता रहा। उसके बाद से यहाँ पे जो नाव था, नाव के अंदर से भी कैनन निकलता है। कैनन का ओके ठीक है, सामने से अजीब सा क्रिएचर डिटेक्ट हुआ है जो कि हमारे खतरा है, मार के उड़ाओ। सामने से इस क्रिएचर को टाइगर बनाता है और उसे वहीं पे उड़ा देता है। इसके बाद सो क्रिएचर वहीं पे मर जाता है। ये था साले का प्लान। आई डोंट नो इसका सवाल जब मालूम है कि नहीं, लेकिन इसको मालूम था अगर नाव इसके सामने आऊंगा तो नाव इसकी जान निकालेगा, तो जान निकाल लेता है। और अभी भी हंसे जा रहा है। पीछे से बेटी भी कहती है अरे पापा भाई कितने हरामी आदमी हो यार, आपने यहाँ पे चीटिंग किया। लेकिन सवाल का जवाब भाई पाता ही है भाई, उसने एंड में भाई क्या बोलना चाहता था जो कि बोल नहीं पाया। जो सुनकर बाप बोलता है आई डोंट नो भाई अपने बाप को क्या जाता है, हमें थोड़ी ना पता करना है, मर गया ना भाई खत्म। तभी पीछे से अभी निहंग फेंग उसकी भी आँख खुलती है। वो आता कहते कह रहे यार मैंने कुछ अजीब सा आवाज सुना भाई, किस चीज का आवाज है। और जैसे बाहर आता ना आते तभी आसपास तबाही हो चुके, कोई यहाँ पे मरा पड़ा है। यहाँ पे लीन बताती है कि सुनिए मिस्टर निहंग फेंग डोंट वरी, जो भी है ना रियूज के अंदर हमने एंटी मार लिया था और इसके ऊपर 3 बैरियर लगा हुआ था, हमने तीनों बैरियर खत्म कर दिया। आगे बस एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते को क्रॉस करेंगे, उसके बाद से जो फाइनल रियूज है भाई रियूज के अंदर पहुंच जाएंगे। तो खुश है, जिसके बाद से हमें सामने जो भी खजाना रहेगा रियूज का हमारे सामने मिल जाएगा। जो सुन रही है तो खुश वाक्य में ओ माय गॉड, आप दोनों बेटा बेटी मतलब बाप बेटी कितने कमाल के भाई, दिल गार्डन हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते कि भाई हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे आ गए थे ना यहाँ पे जो रास्ता था, वो रास्ते के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं अजीब सा क्रिस्टल जैसे बना हुआ था, जिसके ऊपर खाली पैर रखना था। जैसे पैर रखते हो क्रिस्टल यहाँ पे खत्म होता है और सामने जो रियूज है ना भाई फाइनली उसके अंदर एंटी मारता है। जगह कहाँ पे काफी बड़ा काफी पीसफुल था। सामने से यहाँ पे लीन का बाप कहते देखा कितनी कमाल की जगह भाई, मजा गया ना। जो बंदे तीनों बैरियर पार करेंगे भाई वही यहाँ पे आ पाएंगे। निहंग फेंग देखता है उसका भी दिल गार्डन हो जाता है, कहता है यस भाई पहली बार इतना कमाल का मैं जगह देख रहा हूँ। पीछे से दाई भी कहती है यस मैं भी, लेकिन मनी मन चलता है। लेकिन मैं पहली बार नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे दूसरी बार देख रही हूँ। पहली बार मैं देखा था भाई मास्टर का भाई ग्रेवयार्ड, मतलब ग्रेवयार्ड बोल रहा हूँ यार्ड, जहाँ पे भाई उनका फूल फल जो भी सब्जी वगैरह लगा हुआ है वो इससे भी ज्यादा कमाल का जगह है। उसके बाद से लोग यहाँ पे भाई घूम ही रहते हैं। तभी सामने से इनको देखता भाई स्वॉर्ड, जिसे देखते कहते ओ माय गॉड ये स्वॉर्ड कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि भाई सिलेक्शन आइटम है। ये तो वाकई में काफी कमाल का है।
सामने से दोनों देख के बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे नियांग फेंग भी देखता है, उसको लगता है कि एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये स्वॉर्ड मैंने कहीं देखा है, शायद हो सकता है जिस दुनिया में मैं रहता था पहले वहाँ पे कहानियों के अंदर भाई ऐसे स्वॉर्ड्स हुआ करते हैं। उसके बाद सामने से अभी बाप जाके क्लोज देखता हूँ, देखते यस 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 ये वाकई में सिलेक्शन आइटम है। तुम्हें मालूम होगा लीन इमोर्टल पहले से जो कि उनका सेक्ट है ना, उसके पास सामने से भाई एक सितार है भाई, एक सिलेक्शन सितार है जो वाकई में काफी कमाल का है। और इसका जो पावर है ना स्वॉर्ड का पावर ऑलमोस्ट उसके सिलेक्शन सितार के एकदम बराबर ही है। सिलेक्शन सितार है कितना कमाल का, इसलिए भाई लीन इमोर्टल पैलेस को उनके पैलेस को मतलब उनके सेक्ट को बहुत महान माना जाता है। लेकिन ये स्वॉर्ड भाई यहाँ से निकल गया, हम इंसान को दुनिया में आ गए ना, उसके बाद से किसी भी सेक्ट में किसी भी बंदे के पास जाए वो सेक्ट का उस बंदे का नाम है ना यहाँ पे वाकई में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन शायद इसे निकालना उतना भी आसान नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 83 की शुरुआत